नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। एम्बिशन एंड सक्सेस। लेखक ओरिसन स्वेट मॉडर्न। अध्याय 1। महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा वह प्रेरणा है जो मनुष्य को नीति के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। यह उद्देश्य को महान बनाने और उपलब्धि को बड़ा करने के लिए स्वर्ग का अपना प्रोत्साहन है। बड़ी संख्या में लोग बिना चुंबकीय सुई की तरह गतिहीन किसी भी उत्तेजना के प्रति उत्तरदायी होते हैं जब तक कि वे उस रहस्यमय शक्ति से प्रभावित नहीं हो जाते जिसे हम महत्वाकांक्षा कहते हैं। मनुष्य को उसके व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर धकेलने वाला यह अति कुशल आवेग कहाँ से आता है? महत्वाकांक्षा का स्रोत कहाँ है और यह हमारे जीवन में कैसे और कब प्रवेश करता है? हम में से कितने लोग, कम लोग, कभी यह सोचना बंद कर देते हैं कि महत्वाकांक्षा का वास्तव में क्या अर्थ है, इसका कारण या महत्व। फिर भी अगर हम सिर्फ यह समझ सके कि महत्वाकांक्षा क्या है, तो हम ब्रह्मांड के रहस्य की व्याख्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहने की सहज प्रेरणा मानव जीवन की सबसे जिज्ञासु और सबसे दिलचस्प चीज है। यह हर सामान्य इंसान में मौजूद है और आत्म संरक्षण की वृत्ति के समान ही स्पष्ट और वास्तविक है। मेरा मानना है कि यह निरंतर आंतरिक प्रेरणा, इसे महत्वाकांक्षा कहें या हम क्या कहेंगे और करेंगे, यह कुछ ऐसा है जो मनुष्य को उनके लक्ष्य की ओर धकेलता है। यह मानव में विकास की सार्वभौमिक शक्ति की अभिव्यक्ति है जो ईश्वर की ओर बह रही है कि यह महान ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा है। सृजन का हम यह आग्रह नहीं बनाते, हम निर्माण नहीं करते हैं। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को लगता है कि यह अनिवार्य अवश्य है जो शरीर के पीछे है, लेकिन इससे नहीं। यह आंतरिक आग्रह जो हमें हमेशा आगे बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि हमारी असुविधा और बलिदान की कीमत पर भी। यह प्रत्येक परमाणु का एक हिस्सा है क्योंकि सभी परमाणु जीवित हैं और यह ऊर्ध्वगामी आवेग उनमें से प्रत्येक में है। यह मधुमक्खी, चींटी और सभी प्रकार के कीट और पशु जीवित की वृत्ति में है। एक ही तरह की ललक है जो दृष्टि से दबे बीज में है और जो इसे हमेशा मिट्टी के माध्यम से ऊपर और बाहर धकेलती है, इसे अपने आप को अधिकतम रूप से विकसित करने और दुनिया को अपनी सुंदरता और सुगंध देने के लिए प्रेरित करती है। हर एक में है हमारा। यह हमेशा हमें प्रेरित कर रहा है, हमें पूर्ण और पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, एक बड़े अधिक सुंदर जीवन के लिए आग्रह कर रहा है। लेकिन उठने की इस इच्छा के लिए यह ईश्वर आग्रह सब कुछ, यहाँ तक कि समय ब्रह्मांड भी ढह जाएगा। जड़ता सब कुछ ठप कर देगी। यदि हम इस आह्वान का पालन करते हैं तो हम विस्तार करते हैं, सुंदरता में खिलते हैं और फल में विकसित होते हैं। लेकिन यदि हम इसकी उपेक्षा करते हैं या इसे नष्ट कर देते हैं, यदि हम इसका केवल आधा पालन करते हैं, तो हम फूल या फल के बिना केवल झाड़ीदार पौधे रह जाते हैं। हमारे भीतर का वह रहस्यमय आग्रह कभी अनुभूति या अनुमति नहीं देता कि हमें आराम करने के लिए, लेकिन हमेशा हमें हमारे अच्छे के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि मानव विकास की कोई सीमा नहीं है, कोई संतोषजनक मानवीय महत्वाकांक्षा नहीं है। मनुष्य की उच्च अभिप्सा, जब हम उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो नीचे से इतनी आकर्षक लगती है, तो हम पाते हैं कि हमारी नई स्थिति पुरानी की तरह असंतोषजनक है और उच्चतर जाने की एक सतत पुकार हमारे कानों में अभी भी बजती है। एक दिव्य आवेग हमें लगातार अपने उच्चतम आदर्श तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास और आदर्श अभी भी प्रगति और खुशी के सबसे शक्तिशाली उत्तोलक
बन गए हैं। जीन फिनोट कहते हैं। थोरो ने पूछा, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने अपना सारा जीवन ईमानदारी से और अकेले ही किसी वस्तु की ओर लगाया था और किसी भी तरह से इसे प्राप्त नहीं किया? पुरुष सदा कामना करता है तो श्रेष्ठ नहीं है। क्या कभी किसी आदमी ने वीरता, उदारता, सच्चाई, ईमानदारी की कोशिश की और पाया कि उनमें कोई फायदा नहीं था, कि यह एक व्यर्थ प्रयास था? आकांक्षा अंततः प्रेरणा बन जाती है और पूरे जीवन को समृद्ध बना देती है। जब हमेशा आकांक्षा ऊपर की ओर बढ़ने और किसी उच्च और बेहतर चीज पर चढ़ने की सामान्य आदत बन जाती है, तो सभी अवांछनीय गुण और कुरीतियां दूर हो जाएंगी। वे पोषण की कमी से मर जाएंगे। हमारे स्वभाव में केवल वही चीजें पनपती हैं जिन्हें खिलाया जाता है। उन्हें मरने का सबसे तेज तरीका उनके पोषण को काट देता है। किसी उच्च और बेहतर की लालसा निम्न प्रवृत्तियों के लिए सबसे अच्छा संभव मार्ग या उपाय है जिससे कोई छुटकारा पाना चाहता है। हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली हर छोटी सी कांक्षा हमारे भीतर एक स्वर्गीय बीज है जो केवल पोषित प्रोत्साहित करने पर विकसित होकर समृद्ध सौंदर्य में विकसित होगी। बेहतर चीजें देखभाल और पोषण के बिना भौतिक या मानसिक मिट्टी में नहीं बढ़ती हैं। केवल खरपतवार, बेरियर और हानिकारक पौधे ही आसानी से पनपते हैं। अधिकांश युवा लोगों को लगता है कि महत्वाकांक्षा एक ऐसा गुण है जो एक में पैदा होता है और जिसे भौतिक रूप से बदला नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कई अलग अलग तरीकों से बहुत भौतिक रूप से घायल हो सकती है। विलंब की आदत, स्थगित करने की आदत, आसान कार्यों को चुनने की आदत और कठिन कार्यों को बंद करने की आदत उदाहरण के लिए महत्वाकांक्षा को बहुत गंभीरता से कम कर देगी। जो कुछ भी आदर्शों को प्रभावित करता है वह महत्वाकांक्षा को प्रभावित करता है। मान्यता के लिए दस्तक देने के लिए महत्वाकांक्षा अक्सर बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, अगर वर्षों तक हमसे अपील करने के बाद भी इसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो यह धीरे धीरे हमें परेशान करना बंद कर देता है, क्योंकि किसी भी अन्य अप्रयुक्त गुणवत्ता या कार्य की तरह यह अप्रयुक्त होने पर बिगड़ जाता है या गायब हो जाता है। ईश्वर सभी अस्तित्व के कानों में फुसफुसा रहा है। हर सृजित वस्तु की देखो, ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक संवेदनशील वस्तु एक उच्च स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सब कुछ विकास की प्रक्रिया में है और विकास हमेशा ऊपर की ओर होता है। तितली गर्भ नहीं बनती, यह विकासवादी नियम नहीं है। गर्भ एक तितली में विकसित होता है, यह दूसरा रास्ता कभी नहीं है। सावधान रहें कि आप उस आंतरिक आवाज को कैसे हतोत्साहित करते हैं या मना करते हैं जो आपको आगे बढ़ने की आज्ञा देती है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह कम से कम आग्रहपूर्ण हो जाएगा जब तक कि अंत में यह आपको उकसाना बंद नहीं कर देगा। और जब महत्वाकांक्षा मृत हो जाएगी तो गिरावट आ गई है। आगे बढ़ने के लिए एक उच्चतर भलाई की ओर धकेलने की वह आंतरिक पुकार परमेश्वर की वाणी है। इस पर ध्यान दें। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आपको प्रकाश और आनंद की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 2, संतुष्ट व्यक्ति। F.W. रॉबर्टसन ने कहा है, जो कोई भी अपने काम से संतुष्ट है वह अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया है, वह आगे नहीं बढ़ेगा। मनुष्य की नीति असंतुष्ट नहीं बल्कि हमेशा के लिए असंतुष्ट रहना है। जीवन में सबसे दुखद चीजों में से एक यह है कि जिन पुरुषों और महिलाओं ने उच्च आशाओं और गर्व की महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरुआत की, वे औसत दर्जे की स्थिति में बस गए, केवल एक जीविका पाने के लिए, आधे संतुष्ट, उदासीनता से आगे बढ़ने के लिए। ओह, औसत दर्जे से संतुष्ट होने में, ऐसी स्थिति में आने में क्या त्रासदी है जहां व्यक्ति जीवन की बड़ी बेहतर चीजों के प्रति उदासीन है।
जब आप जो जीवन जी रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जिस विचार से आप सोच रहे हैं, जो सपने आप देख रहे हैं, उस चरित्र से संतुष्ट है जो आप बना रहे हैं, अपने आदर्शों से संतुष्ट हैं, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप पहले से ही बिगड़ने लगे हैं। उस आदमी के लिए बहुत कम उम्मीद है जो खुद से संतुष्ट महसूस करता है, जो नहीं जानता है कि एक महान असंतोष जो बलूत का फल बन जाता है, हर दिन कहीं न कहीं कुछ सुधार करने की मनुष्य की महत्वाकांक्षा, एक दिन पहले की तुलना में थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक अतिरिक्त जुनून, मानव प्रगति का रहस्य है। क्या आप जानते हैं मेरे युवा मित्र कि यदि मकसद काफ़ी बड़ा होता, यदि आपके पास एक बहुत ही असामान्य प्रोत्साहन होता, तो आप अपने सर्वोत्तम प्रयास पर विचार करने के लिए अब संतुष्ट होने पर भौतिक रूप से सुधार कर सकते हैं। एक कर्मचारी के रूप में आप सोच सकते हैं कि आप अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और कर्तव्यनिष्ठ, वफादार, सच्चे और मेहनती हैं। और फिर भी यदि आपको अगले 60 दिनों के लिए अपने काम को एक निश्चित उच्च स्तर तक लाने के लिए एक महान पुरस्कार की पेशकश की जानी चाहिए, तो क्या आप तब तक आराम करेंगे जब तक कि आप उस काम में बहुत सुधार करने में सफल नहीं हो जाते, जो अब आपको लगता है कि आपका सबसे अच्छा काम है? क्या आपको नहीं लगता आप जो खुद पर गर्व करते हैं कि अब आप जो कर रहे हैं उसे बेहतर करना असंभव है? कि अगर आपका नाम खत्म हो गया, आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके काम के बजाय मालिक के रूप में दरवाजा अपने आप को लगभग 50% तक बढ़ा सकता है? क्या आप इसे करने का कोई तरीका खोज लेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़े अधिक महत्वाकांक्षी होंगे? अपने समय का थोड़ा बेहतर उपयोग करेंगे कि आप थोड़ी अधिक सरलता और प्रभावशीलता, थोड़ी अधिक साधन संपन्नता का आह्वान करने का प्रयास करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप अपनी नियोक्ता की सफलता के रहस्यों को आत्मसात करने के अवसर के बजाय अपने वेतन के बारे में सोचकर उसी आधे अधूरे अधूरे तरीके से जॉगिंग करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप बिना किसी विरोध के खड़े होंगे और जब आप इसे रोक सकते हैं, तो माल को घायल या बर्बाद होते हुए देखेंगे? या कि आप इतने लापरवाह होंगे कि खुद इतनी सारी गलतियां करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि प्राप्त होने वाला पुरस्कार आपको अब की तुलना में चीज़ों में थोड़ी और अधिक दिलचस्पी लेगा, आपको थोड़ा और सतर्क करते हैं? इतने सारे युवा पुरुषों और युवतियों को अपने काम से जो वे कर रहे हैं, अपने आप से इतने संतुष्ट हैं कि उनमें कोई बड़ी लालसा नहीं है। कुछ उच्च और बेहतर के लिए कोई अतिरिक्त लालसा नहीं है। यह एक दुखद दृश्य है। बड़ी संख्या में सक्षम कर्मचारी उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के बजाय सामान्यता में चलने के लिए संतुष्ट हैं, जहां उनकी क्षमता स्वाभाविक रूप से उन्हें ले जाएगी। मेरा एक दोस्त है जिसके पास उस आदमी से बहुत बेहतर दिमाग है जिसके लिए वह काम कर रहा है, और फिर भी वह कई सालों से एक साधारण वेतन पर है। उन्होंने कभी शादी नहीं की है। वह जीवन को आसान तरीके से लेता है, और जब भी मैंने उसे अपने लिए व्यवसाय में जाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की है, तो उसे यह दिखाने के लिए कि वह जिस आदमी के लिए काम कर रहा है वह उससे कितना श्रेष्ठ है, वह हमेशा कहता है, मैं खुद को क्यों मेहनत करूं, अधिक के अधिक व्यवसाय जिम्मेदारियां लेना, मेरे पास विचार करने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे एक अच्छा समय बिताना पसंद है, और मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए की चिंता, देखभाल की और चिंता नहीं करना चाहता। हालांकि मैं पूरी तरह से जानता हूं कि अगर मैं चाहता तो मैं इसे कर सकता था। बेशक दुनिया में जितना ऊंचा आदमी होता है उसकी जिम्मेदारियां या उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है, लेकिन उस संतुष्टि के बारे में सोचें
जो चेतना से आती है कि उसने अपनी प्रतिभा का सबसे अधिक उपयोग किया है, कि उसने उनमें से किसी को भी रुमाल में नहीं दफनाया है। संतुष्टि जो इस भावना से आती है कि उसने अच्छा किया है, जो उसके पास है, दुनिया को अपना संदेश दिया और एक आदमी की तरह दिया, कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है, कि उसने अपनी सामग्री और उसे दिए गए अवसरों का सबसे अधिक उपयोग किया है। यह महसूस करना कि उसे कोई पछतावा नहीं है कि उसने अपने स्तर पर किसी भी अतिरिक्त प्रयास और अधिक जिम्मेवारी के लिए क्षतिपूर्ति की तुलना में सबसे अधिक या सबसे अच्छा काम किया है। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की तरह बन जाते हैं। अगर हम लगातार कुछ बेहतर और उच्च और महान के लिए प्रयास करते हैं, तो हम विस्तार और सुधार में मदद नहीं कर सकते हैं। मन में जो महत्वाकांक्षा हावी है, वह जीवन में अपने आप काम करने लगती है। यदि यह महत्वाकांक्षा घिनौनी और नीच और पशुवत है, तो हमें इन गुणों को विकसित करना होगा, क्योंकि हमारा जीवन हमारे आदर्शों का पालन करता है। सभ्यता ने अपनी सबसे बड़ी उन्नति आवश्यकता के तनाव में एक महान महत्वाकांक्षा के नेतृत्व में बेहतर चीजों के लिए दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए की है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, जबकि हम अपने सपनों को उनकी वास्तविकता से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य का संघर्ष थोड़ा और ऊंचा उठना, थोड़ा अधिक आरामदायक स्थिति प्राप्त करना, थोड़ी बेहतर शिक्षा प्राप्त करना, थोड़ा बेहतर घर, थोड़ी और संस्कृति और परिष्कार प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से व्यापक और व्यापक प्रभाव की स्थिति में आती है, जिसने हमारी उच्चतम प्रकार की मर्दानगी के चरित्र और सहन शक्ति को विकसित किया है। दिन यह उर्वक स्वामी जीवन प्रवृत्ति द्वारा दूसरों को हम पर विश्वास दिलाती है। जब हमें थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, जब हमें थोड़ी सी सार्वजनिक प्रशंसा मिलती है, तो हम में से कितने लोग सोचते हैं कि हम अपने प्रयासों को शिथिल कर सकते हैं, और इससे पहले कि हम यह महसूस करें कि हमारी महत्वाकांक्षा गायब हो गई है, हमारी ऊर्जा वाष्पित हो गई है। इस प्रकार की सुस्ती हमारे ऊपर की जाती है या वो हमारे ऊपर आ जाती है और हमें निष्क्रियता में ले जाती है। पहली सफलताएं और विशेष रूप से शुरुआती सफलताएं कई लोगों के लिए एक अफीम की तरह काम करती हैं। वे जड़ता से दूर हो जाते हैं, जिसे केवल एक असंतुष्ट और दृढ़ महत्वाकांक्षा की ही दूर कर सकती है। बिना किसी संदेह के यह प्रदर्शित करने के बाद कि वास्तविक पहली सफलता प्राप्त करने के लिए हम जो करते हैं उसे करने की क्षमता हमारे पास है। अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए अधिक धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। महत्वाकांक्षा के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक व्यक्तिगत जड़ता है, और यह सबसे कठिन में से एक है। काबू पाने के लिए चीजें कम से कम प्रतिरोध की रेखा के साथ स्लाइड करने, एक आरामदायक स्थिति में आने और किसी की आराम लेने की प्रलोभन इतना मजबूत है कि कई लोग इसे मास्टर करने की अनुमति देते हैं। महत्वाकांक्षा इतनी गहरी या इतनी लगातार या जोरदार नहीं है कि उन्हें उनकी जड़ता से शर्मसार कर दें या उन्हें अधिक से अधिक चीजों के लिए प्रेरित कर सकें। मध्यस्थता अक्सर आलस्य पर एक प्रीमियम है। कभी हमें बताता है, वह जो उदात्त ऊंचाइयों पर चढ़ेगा या जीवन की शुद्ध हवा में सांस लें, आराम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद को परिश्रम और संघर्ष के लिए तैयार करो। दुनिया में सबसे अधिक हतोत्साहित करने वाली समस्याओं में से एक यह है कि महत्वाकांक्षाहीन आधे संतुष्ट लोगों की मदद करने की कोशिश की जाती है, जिनके स्वभाव में उन्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त असंतोष नहीं है, चीज़ों को शुरू करने के लिए पर्याप्त पहल है और निरंतर चलते रहने के लिए पर्याप्त है। यदि एक युवक
स्पष्ट रूप से एक नीरस तरीके से बहने के लिए संतुष्ट है, अपनी उपलब्धि के साथ आधा संतुष्ट है। इस तथ्य से विचलित नहीं है कि उसने खुद का एक बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया है। उसकी वास्तविक क्षमता का एक बहुत छोटा प्रशिक्षण या प्रतिशत कि उसकी ऊर्जाएं हैं हर तरह से बर्बाद करने के लिए दौड़ता। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि उसके पास महत्वाकांक्षा, जीवन, ऊर्जा और जोश की कमी है, कम से कम प्रतिरोध की रेखा के साथ स्लाइड करने के लिए तैयार है और जितना संभव हो उतना कम प्रयास करता है, तो कुछ भी नहीं है जिस पर निर्माण करना है। जो युवा अपने काम से संतुष्ट नहीं है और जो हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ बेहतर करने के लिए कृत संकल्प है, जो आदर्श को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है, अपने में संभव को साकार करने के लिए, वही जीतता है। गतिविधि वृद्धि का नियम है। प्रयास ही सुधार का साधन है। जब भी पुरुष ने या सारे पुरुषों ने अपने निम्न स्वभाव का पालन किया है और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना बंद कर दिया है, तो वे शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से बिगड़ गए हैं। जबकि जिस अनुपात में उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ईमानदारी और आग्रहपूर्वक प्रयास किया है, उसी अनुपात में उन्होंने एक बड़ा और महान मानव प्रकार विकसित किया है। जब एक व्यक्ति, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक वेतनभोगी अधिकारी कहा जाता है, को अपनी सफलता का रहस्य बताने के लिए कहा गया, तो उसने उत्तर दिया, मैं सफल नहीं हुआ। कोई भी सच्चा आदमी कभी सफल नहीं होता। आगे हमेशा एक बड़ा लक्ष्य होता है। छोटा आदमी ही अपने अनुमान में सफल होता है। वास्तव में महापुरुष अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उनका क्षितिज आगे और आगे बढ़ता रहता है। एक बड़ा दृष्टिकोण प्राप्त होता है और उनकी महत्वाकांक्षा उनकी उपलब्धि के साथ बढ़ती है। यदि आपको औसत दर्जे की स्थिति में उचित वेतन मिल रहा है, तो अपने आप को इस विश्वास में सम्मोहित करने का खतरा है कि उच्च उठने के लिए खुद को बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा को सीमित करने का खतरा है, जिससे आप एक स्थायी क्लर्क बने रहने के लिए आधे संतुष्ट होंगे, जब आपके पास बहुत बेहतर करने की क्षमता होगी। कम के साथ यह संतुष्टि जब अधिक से अधिक संभव है, अक्सर रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा आपको बताए जाने का परिणाम होता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, और यह कि आप अकेले ही अकेले रहना बेहतर होगा। यह सलाहकार कहते हैं, निश्चित रूप से जोखिम ना लें। यह सच है कि आपको बहुत बड़ा वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन यह एक निश्चित बात है, और यदि आप इसे कुछ बेहतर करने की आशा के साथ छोड़ सकते हैं या उसे छोड़ देते हैं, तो आप और भी बुरा कर सकते हैं। किसी एक या किसी भी स्थिति को आपको यह सोचने ना दें कि आप में अपनी लालसाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में ऐसी शक्तियां समाई हैं जिन्हें यदि प्रकट किया जाए, एकाग्र किया जाए और उचित ध्यान दिया जाए, तो उनके उच्चतम आदर्श का विकास होगा। हमारी लालसा, रचनात्मक सिद्धांत, भविष्यवाणियां वास्तविक उपलब्धि के कार्य के बराबर शक्तियों का संकेत है। यह गुप्त शक्तियां हमारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं दी गई हैं। उन्हें निष्पादित करने की क्षमता के बिना मस्तिष्क के भीतर लिपटे कोई सीलबंद आदेश नहीं है। जब आप एक बार खुद की एक झलक पाते हैं, जैसा कि आप अपने निर्माता द्वारा होने का इरादा रखते हैं, तो आपकी सभी गुप्त संभावनाएं वास्तविकता में विकसित हो जाती हैं। जब आप एक बार अपने आप को एक महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपके लिए यह संभव है, और कोई भी नहीं बल्कि आप ही आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। केवल वही व्यक्ति जिसने बढ़ना बंद कर दिया है, वह अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट महसूस करता है। बढ़ता हुआ आदमी पूर्णता की भारी कमी महसूस करता है।
उसमें सब कुछ अधूरा सा लगता है क्योंकि वह बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ आदमी हमेशा अपनी उपलब्धि से असंतुष्ट रहता है, हमेशा कुछ बड़ा पूर्ण पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 3, पर्यावरण का प्रभाव। मनुष्य की महत्वाकांक्षा और उपलब्धि के साथ पर्यावरण का बहुत बड़ा संबंध है। यह आपके लिए, मेरे मित्र, सफलता और समानता के बीच सभी अंतर कर सकता है। चाहे आप एक अनुकूल वातावरण में हों और उन लोगों के करीब रहे हों जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको उनके उदाहरण के उत्साह का संचार करते हैं, या आप घिरे हुए हैं प्रतिकूल परिस्थितियों से और उन लोगों के साथ जुड़ें जिनका आप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम वास्तव में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ उसकी भावना को अधिक या कम सीमा तक पकड़े बिना नहीं जुड़ सकते। हम अनजाने में उन लोगों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके साथ हम बहुत अधिक मिलते हैं। उनकी छाप हम पर पड़ी है। हो सकता है कि हम इसे खुद ना देख पाएं, लेकिन दूसरे लोग इसका पता लगा सकते हैं। हमारे भारतीय स्कूल कभी-कभी आरक्षण से आने वाले भारतीय युवाओं की तस्वीरें साथ-साथ प्रकाशित करते हैं। देखो, जब वे स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं, अच्छी तरह से तैयार, बुद्धिमान, उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग के साथ, हम उनके लिए महान चीज़ों की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश जो अपने नए स्तर को बनाए रखने के लिए कुछ समय के संघर्ष के बाद अपने कबीलों में वापस चले जाते हैं। वे धीरे धीरे अपने पुराने जीवन शैली में वापस आ जाते हैं। बेशक कई उल्लेखनीय अपवाद हैं, लेकिन यह असामान्य रूप से मजबूत चरित्र हैं जो उनके बारे में नीचे की ओर खींचने वाली प्रवृत्तियों का विरोध करने में सक्षम हैं। यदि आप असफलताओं की महान सेना का साक्षात्कार करते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत से लोग असफल हो गए हैं क्योंकि वे कभी भी उत्तेजक, उत्साहजनक वातावरण में नहीं आए, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा कभी नहीं जगाई गई थी, या क्योंकि वे इतनी मजबूत नहीं थी कि वे निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाले के तहत रैली कर सकें, या शातिर परिवेश। हम कितनी बार पुरुषों और महिलाओं को शानदार मस्तिष्क की शक्ति के साथ देखते हैं, मजबूत शरीर के साथ, जाहिर तौर पर एक शानदार करियर के लिए शानदार ढंग से सुसज्जित हैं, और फिर भी वे बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे हैं, शायद औसत दर्जे में साथ चल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे कभी उत्तेजित नहीं हुए हैं और अपनी शक्तियों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कभी दूसरों के आईने में नहीं देखा होगा जो साथ में सफल हो रहे थे, उनकी पंक्तियों और उनकी अपनी संभावनाओं की एक झलक पकड़ी। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, महत्वाकांक्षा उत्तेजक वातावरण में रखने के लिए अवश्य कोई भी त्याग करें। एक ऐसा वातावरण जो आपको आत्म विकास के लिए प्रेरित करेगा। उन लोगों के करीब रहें जो आपको समझते हैं और जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपको खुद को खोजने में मदद करेंगे और आपको अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे साथी और मित्र चुनें जो आपकी महत्वाकांक्षा के प्रति सहानुभूति रखते हों और जो आपको अपना भौतिक नैतिक समर्थन देंगे और आपको वह करेंगे जो आप करने में सक्षम है। ऐसे कुछ दोस्त आपको एक बड़ी सफलता और एक साधारण अस्तित्व के बीच अंतर कर सकते हैं। हम सब रफ डायमंड हैं। हमारा पर्यावरण 1, 2 या 20 पहलुओं में पिस सकता है। कुछ लोग कभी उस पहिए के संपर्क में नहीं आते हैं जो एक पहलू को पीसता है और प्रकाश में छिपे हुए चमत्कारों को प्रकट करते देखता है। बहुतों को कच्चे हीरे के रूप में दफनाया गया है, भले ही उनमें सभी चमक और भारी मूल्य बंद हों। तुलनात्मक रूप से कुछ ही तनाव हीरे कभी इतने पूरी तरह से जमीन पर होते हैं कि कभी सभी छिपे हुए खजाने सामने आ जाते हैं। फिर भी कितनी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी आदमी को प्रकट करती हैं। यह एक आदर्श वाक्य की दृष्टि हो सकती है, एक उपदेश सुनना, एक भाषण, कुछ प्रेरक जीवन इतिहास पढ़ना, या कुछ उत्साहजनक महत्वाकांक्षा उत्तेजक पुस्तक, किसी मित्र की उत्साहजनक बातचीत, किसी ऐसे व्यक्ति की जो हम पर विश्वास करता है
और देखता है हमें कुछ ऐसा था जिसे हम कभी नहीं जानते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जाहिर तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा खो दी थी, जो सचमुच नीचे और बाहर थे, लेकिन जो एक प्रेरक पुस्तक को पढ़कर या एक उत्तेजक उपदेश सुनकर सबसे हतोत्साहित करने वाले वातावरण में भी अपनी संभावनाओं के लिए पूरी तरह से जाग गए थे और इसलिए कुछ महीनों में पूरी तरह से बदला गया और उनको बदल दिया गया कि वे एक ही व्यक्ति की तरह नहीं लग रहे थे। वेंडेन फिलिप्स, वेबस्टर और हेनरी क्ले के भाषणों ने कई महत्वाकांक्षी युवाओं में आग लगा दी, जो कभी बाहर नहीं गए, लेकिन जो अमेरिकी इतिहास में एक प्रकाश स्तंभ बन गया। हम सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने के वाद विवाद समाजों और क्लबों ने हमारे देश के शुरुआती दिनों में कई युवाओं की महत्वाकांक्षा को जगाया, जिन्हें शायद अपने ही छोटे समुदायों के बाहर से कभी नहीं सुना गया हो। लेकिन इन बहसों के उत्तेजक प्रभाव के लिए पिछड़े देश में एक खेत में रहने वाले लड़के की महत्वाकांक्षा अक्सर पहली बार शहर में आने पर जगाती है। उनके लिए शहर दुनिया का एक विशाल मेला है, जहां हर किसी की उपलब्धि की प्रदर्शनी होती है। प्रगतिशील भावना जो शहर में व्याप्त है, उसके लिए एक बिजली के झटके की तरह है और उसकी सभी गुप्त ऊर्जाओं को जगाती है, उसके भंडार को बुलाती है। वह जो कुछ भी देखता है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक सम्मान प्रतीत होता है। उसे अपने शहर के वातावरण से लगातार याद दिलाया जाता है कि दूसरों ने क्या किया है। वह जबरदस्त इंजीनियर कारनामों, महान कारखानों और कार्यालयों, विशाल व्यवसायों, मनुष्य की उपलब्धि के सभी विशाल विज्ञापन दाताओं को देखता है और खुद कुछ महान करने की महत्वाकांक्षा से उत्तेजित होता है। महत्वाकांक्षा संक्रामक है। जब कोई व्यक्ति रेस्तरां या क्लब में या अन्य सामाजिक तरीकों से दूसरों से मिलता है और उनकी महान सफलताओं, बड़ी उपलब्धि के बारे में सुनता है, तो वह तुरंत खुद से कहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं करता। और अगर वह किसी खाते का है, तो वह शायद कहता है, मैं यह करूँगा। फिर वह एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने व्यवसाय में वापस चला जाता है, शायद नए विचारों और अपनी सफलता की संभावनाओं की नई धारणाओं के साथ। मैंने देश में ऐसे युवा व्यवसायों को चुना है या उनको जाना है जो विशेष रूप से सफल नहीं हुए हैं, जिन्होंने व्यवसाय की एक ही पंक्ति में बड़े शहर की चिंताओं का दौरा करके अपनी महत्वाकांक्षा को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया है। अधिक से अधिक सफलताओं ने उनके गौरव को छुआ और वे घर वापस चले गए और संभावना और संभलना और निर्माण करना शुरू कर दिया। यही बात प्रोफेशनल लाइन में भी होती है। युवा देश का डॉक्टर शहर के एक अस्पताल का दौरा करता है, क्लिनिकों में जाता है, जाने माने सर्जनों के ऑपरेशन देखता है और वह अपनी महत्वाकांक्षा के साथ घर जाता है और अपने पेशे में किसी के होने के लिए कड़ी मेहनत करने का जोरदार संकल्प करता है। ऐसे पुरुष जो छोटे शहरों में व्यवसाय करते हैं, जहां उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और जहां वे बहुत कम ही अपने व्यापार में सफल लोगों के संपर्क में आते हैं, उन्हें एक रट में आने का लगातार खतरा होता है। उनकी महत्वाकांक्षा अनजाने में सुस्त हो जाती है, उनके प्रयासों से ऊर्जा निकलती है और वे चीज़ों को आसान बनाते हैं। साल दर साल उसी पुराने तरीके से जॉगिंग करते हैं और इससे पहले कि उन्हें पता चलता है कि सूखी सड़ांध उनके व्यवसाय में आ जाती है। जब हम महत्वाकांक्षी जो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और जो शायद बड़ी मुश्किलों में काम कर रहे हैं, छोटे शहरों और देश के स्थानों के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों में से एक महत्वाकांक्षा के लिए प्रोत्साहन की कमी है।
सुदूर देश के जिले में रहने वाले बहुत से लोग उन मानकों के संपर्क में नहीं आते हैं जिनके द्वारा वे अपनी शक्तियों को माप सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं। वे एक शांत असमान जीवन जीते हैं और उनके वातावरण में उन संख्याओं को जगाने के लिए बहुत कम है जो उनके व्यवसाय में कम सक्रिय नहीं है। यदि आप आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी हैं तो आप उन लोगों के गुणों का अध्ययन करके कुछ शानदार सबक सीखेंगे जो आपकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप सफल हुए हैं। आप पाएंगे कि यह विजेता की एक विशेषता है कि वह हमेशा अपने जीवन के विषय पर सोचता रहता है, हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, हमेशा अपने सपनों की रेखा के साथ योजना बनाता है। वह बातें करता है, उसकी दिशा में कार्य करता है, उसका सारा जीवन उसके विषय में लीन रहता है। वह कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या विनिर्माण को विक्रयण करता है। अपने दिमाग को सकारात्मक रचनात्मक स्थिति में रखकर वह लगातार अपने मानसिक चुंबक को जिस चीज का अध्ययन कर रहा है उसे आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यदि वह कानून का अध्ययन कर रहा है तो वह कानून के बारे में सोचता है, खुद को अदालत में या अपने कार्यालय में सलाह देते हुए देखता है। वह कानून को आकर्षित करने के लिए कानून का चुंबक बन जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कहता है कि वह आत्म असफलताओं के साथ जुड़कर अपने स्वभाव के काम करने वाले मनोबल को और गिरावट की संभावना नहीं लेगा। ऐसे लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वह उनके साथ व्यापार करने से बचता है क्योंकि वह कहता है कि वह पाता है कि वह इसका विरोध कैसे भी कर सकता है। वह अनजाने में उनसे प्रभावित होता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसमें कोई काफी सच्चाई है। हम अपने आसपास के वातावरण से अनजाने में प्रभावित होते हैं। जैसे आकर्षित करता है, सफल लोग सफल लोगों को आकर्षित करते हैं, असफलता असफलता को आकर्षित करती है, बदकिस्मत लोग बदकिस्मत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्लोवेनली आलसी लोग उसी तरह से अन्य लोगों को आकर्षित करते हैं। समान प्रवृत्ति के व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। असफलताएं एक साथ मिलती हैं, सफलताएं स्वाभाविक रूप से एक साथ आती हैं। हर तरफ हम अब युवा पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद शानदार संभावनाओं के साथ शुरुआत की। उनके दोस्तों ने बड़ी भविष्यवाणी की उनके लिए चीजें, लेकिन किसी ना किसी तरह उनके स्कूल या कॉलेज के दिनों का उत्साह जल्द ही खत्म हो गया है। संभावना का निरंतर सुझाव जो उनके स्कूल के वातावरण से उनके पास आया था, उनके बारे में महत्वाकांक्षी भावना से संक्रमण, उनकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और उनकी महत्वाकांक्षा को तब तक उत्तेजित करने के लिए लग रहा था जब तक कि वे वास्तव में नहीं सोचते थे कि वे राशि में के जा रहे हैं दुनिया के कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने जा रहे थे। लेकिन बैटरी चार्जिंग संस्थानों से दूर होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना उत्साह खो दिया। उनकी महत्वाकांक्षा कम हो गई, उनके आदर्श उनके परिवेश के साथ बदल गए। धीरे धीरे उनके सपने फीके पड़ गए और उन्होंने खुद को सामान्य या निराशाजनक असफलताओं के लिए इस्तीफा दे दिया। इतना प्रतिकूल, इतना हतोत्साहित करने वाला, इतना निराशाजनक कोई माहौल नहीं है कि एक युवा जो सही तरीके की सामग्री से बना है वह इसे बदल नहीं सकता है। लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रेड डगलस, जॉन वॉन्समेकर, मार्शल फील्ड और हजारों अन्य अमेरिकी लड़कों ने खुद को सबसे निराशाजनक माहौल के बीच पाया, लेकिन अपने लिए एक नया वातावरण बनाया। आपके लिए भी ऐसा करना संभव है। हम में से अधिकांश के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कभी भी उत्तेजित नहीं होते हैं। जीवन में देर तक खुद को कभी नहीं खोजते हैं। अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
जो बचा हुआ होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम युवावस्था में अपनी संभावनाओं के प्रति जागृत हों। इस प्रकार हम सबसे प्रतिकूल वातावरण को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन से अधिकतम संभव दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 4 अनुपयुक्त महत्वाकांक्षाएं। वहाँ हमारे महान शहरों में लोगों के स्कोर जो वास्तव में सभी में रहते हैं नहीं हैं, वे केवल मौजूद हैं। वे एक रुग्ण महत्वाकांक्षा और एक लालच के गुलाम हैं जो एक राक्षस बन गया है। इनमें से बहुत से लोग बहुत कम आराम लेते हैं। वे हमेशा दिखावे को बनाए रखने के लिए शहर के उन हिस्सों में घरों को बनाए रखने के लिए जहाँ पे वे रहने का जोखिम उठा नहीं सकते हैं, ऑटोमोबाइल रखने के लिए जब वे मुश्किल से साइकिल का खर्च उठा सकते हैं, कपड़े और गहने पहनने के लिए जो उनके साधनों से परे हैं और वे खुद को लगातार इसके बारे में चिंतित रखते हैं। तनाव और तनाव की थकावट के माध्यम से अपने वैध आराम और आनंद को मारते हैं और सभी कुछ भी नहीं जो वास्तविक या स्थायी है, कुछ भी नहीं जो उनके चरित्र या कल्याण में जोड़ता है। ऐसे लोगों के पास अन्य लोगों को यह सोचने की कोशिश करने के लिए एक आदर्श उन्माद है कि वे वास्तव में जितने हैं उससे बेहतर हैं, कि वे राशि के हैं, जितना वे वास्तव में करते हैं उससे कहीं अधिक, और उन्होंने दुनिया में एक बड़ा आंकड़ा काट दिया जो वास्तव में मामला है। दूसरे शब्दों में वे खुद को दूसरे लोगों की नज़रों पर दयनीय दास बना लेते हैं। वे जीवन भर उन चीज़ों को नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। उनके कल्याण और विकास के लिए सबसे अच्छा क्या है? उनका जीवन स्थायी है क्योंकि वे वास्तविकता में नहीं रहते हैं या व्यवहार नहीं करते हैं। उनके बारे में सब कुछ धोखा दे रहा है। वे नकाबपोश जीवन जीते हैं। बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। वे उन्हें केवल उसी रूप में जानते हैं जैसा वे होने का दिखावा करते हैं। हमेशा साए का पीछा करने वाले ये लोग आखिर जिंदगी से बाहर क्या निकलते हैं? एक महत्वाकांक्षा है जो एक ऐसे पक्षी की याद दिलाती है जिसकी भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती। वह जो खाता है उस पर बढ़ता है और जितना अधिक खाता है उसकी भूख उतनी ही अधिक तीव्र होती है। धिक्कार है उस पर जो झूठी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है। वह आंख बंद करके उसका पालन करता है, उम्मीद करता है कि जब वह संतुष्ट होगा तो वह उसे शांति देगा, लेकिन अफसोस यह कभी संतुष्ट नहीं होता। यह मुग्ध कहानी में पानी की तरह है। पीड़ित जितना अधिक पीता है उसकी जलती हुई प्यास उतनी ही अधिक होती है। ऐसी महत्वाकांक्षा घातक है और निश्चित रूप से उसे नष्ट कर देगी जो आंख बंद करके इसका पीछा करता है या उसके स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है और उसे जीवन में सबसे प्रिय और मधुर सब कुछ लूट लेगा। इन देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के कई वर्षों में एक अत्यधिक महत्वाकांक्षा के गुलाम बनकर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी सभ्यता के सबसे दयनीय चरणों में से एक यह है कि खराब स्वास्थ्य में पुरुषों और महिलाओं को अधिक काम से विचलित एक पैशाचिक महत्वाकांक्षा द्वारा उनकी ताकत से परे रास्ते पर ले जाया जाता है। उनका घमंड उनसे कहता है अब यह धीमा करने के लिए काम नहीं करेगा। हमें अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। जो लोग इन दिनों में दिखावे नहीं रखते हैं वे रईसे हैं। हमें चलते रहना चाहिए चाहे हम कैसा भी महसूस करें। हमें और पैसा कमाना चाहिए। हमें अपनी समृद्धि के लिए और सबूत दिखाने चाहिए। हमें एक बेहतर मोर्चा बनाना चाहिए। या श्रीमती ग्रूंडी इस संदेश को दूर कर देगी कि हम बहुत सफल नहीं हैं, कि हमारे पास वह करने की क्षमता की कमी है जो लोग सोचते थे कि हम करने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसा महसूस करते हैं। हमें जारी रखना चाहिए, धक्का देना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अधिक भाव पर भीड़, उत्तेजक और दवाएं लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो खुद को आगे बढ़ाएं। ओह, क्या मूर्खता और घमंड हमें बनाता है, खासकर जब हम गति को बनाए रखने की स्थिति में नहीं होते हैं।
जब हम इसे धीमा करने के लिए खुद को देते हैं, जब ये अधिक भाव पर भीड़ के लिए सकारात्मक रूप से दुष्ट है। कितने लोगों को एक खेत पर, एक घर पर या अपने व्यवसाय पर गिरवी रखकर कब्र में धकेल दिया जाता है। कुछ अति घमंड महत्वाकांक्षा को पूरा करने के प्रयास में वहां डाल दिया जाता है। ऋण ने अधिक लोगों को दुखी कर दिया है, अधिक मनुष्यों की मन की शांति को बर्बाद कर दिया है और अधिक घरों के आराम और खुशी को बर्बाद कर दिया है। ब्रह्मांड में लगभग किसी भी चीज की तुलना में दूसरों के लिए खुद को इतना गिरवी रखना एक भयानक बात है कि हमें खुद को गुलाम बनाना होगा। जब तक हम अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर लेते, तब तक सादगी से जीना, गरीबी में संघर्ष करना, कर्ज से समझौता करने, खुद को गिरवी रखने या माल के बिल के लिए बेचने से कितना अच्छा है। कितनी आसान बात है उधार देना, उधार लेना, नोट देना या गिरवी देना। हम उस समय विश्वास करते हैं जब हम सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं हो सकता है कि उसके हाथ या उसके साथ सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि समय क्या लेकर आ सकता है। कोई नहीं जानता कि उसका स्वास्थ्य और शक्ति को बख्शा जाएगा या वह कितनी जल्दी शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो सकता है। वास्तविक सफलता का एकमात्र सही माप महत्वाकांक्षा की गुणवत्ता है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा में जानवर का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो यदि गुणवत्ता मोटे हैं तो सफलता सस्ती होगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी यात्रा में क्यों न हो। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे इतने सारे युवा केवल एक लक्ष्य के साथ जीवन की शुरुआत करेंगे और वह है पैसा कमाना। यह उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन जाता है और चीजों को देखने के उनके तरीके को विकृत कर देता है। बाकी सब कुछ बौने अनुपात में देखा जाता है। वे जीवन बनाने, चरित्र निर्माण करने पर विचार नहीं करते हैं, वे केवल पैसा कमाने पर तुले हुए हैं। यह सर्वत्र समाहित करने वाला विषय है। हमारे मन में जो लक्ष्य है वह है मॉडल है जो हमारे जीवन को आकार देता है और इसका चरित्र हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परिलक्षित करता है। इसलिए सोचना कि हमारी सारी शक्तियों को पैसा कमाने के लक्ष्य पर केंद्रित करने, हमारी सारी शक्तियों को इंगित करने का क्या प्रभाव होना चाहिए। ये कैसे अधिक नाजुक भावनाओं, बेहतर शंकाओं को अपनी प्राकृतिक कक्षा के बाहर निकालना और मोड़ना और निकालना चाहिए। जब हमें सब कुछ धनवान लगता है और डॉलर पर लगातार नजर रखी जाती है और ये क्या लाएगा, क्या कहर होना चाहिए, त्रासदी, स्नेह, दोस्ती और सामाजिक संख्याओं के में घातक क्षति। जब स्नेह ठंडा हो जाता है और मित्रता गला घोंट देती है, तो एक आदमी में राक्षस पाशविक गुणों के अलावा क्या बचा है। यही कारण है कि युवा जो महान आकांक्षाओं के साथ शुरू होता है, अच्छी संवेदनशीलता और उत्तरदायी स्नेह के साथ अक्सर अपने व्यावसायिक कार्य में और उसके कैरियर में कठोर हो जाता है। उनकी बारीक संवेदनाएं और अधिक नाजुक क्षमताएं अनुपयोग से शोषित होती हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान डॉलर के लिए आधुनिक अनुवाद द्वारा लोभी, लालची, स्वार्थी संख्याओं को विकसित किया है। परिवर्तन इतना कपटी है कि उसे इसका आधा एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि वह खुद को षड्यंत्र और साजिश और अंडरहैंड ध्रुवता के लिए झुकता नहीं पाता, जिसने कुछ साल पहले उसे चौंका दिया होता। जब एक आदमी एक बार अपने भीतर स्वार्थी, लालची, लोभी राक्षस की शक्ति में आ जाता है, जिसे उसने इतने लंबे समय तक खिलाया और खिलाया है कि वह एक विशाल बन गया है, तो खुद को दूर करना लगभग असंभव है और वह अक्सर गुलाम बन जाता है उसी बात से जिसे वह एक बार तुच्छ जताता था और घृणा करता था। यह हमेशा एक सवाल है कि महत्वाकांक्षा में सबसे ऊपर क्या है। प्रमुख लक्ष्य जो जीवन को सबसे अधिक आकार देता है। जब एक आदमी ने वर्षों तक एक लक्ष्य का पीछा किया है जो उसके भीतर सबसे अच्छा सूख जाता है, जब उसने अपनी सारी जीवन शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर उस अयोग्य महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया है, जब तक कि वह एक राक्षस नहीं बन जाता जो उसे नियंत्रित करता है, वह दयनीय प्राणी है।
पूरी तरह से हृदयहीन, लोभी, लोभ के चंगुल में फंसने वाले व्यक्ति की तुलना में दुनिया में और कोई कष्टदायक दृश्य नहीं है। रुग्ण महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, वह पागलपन से ऊपर डॉलर का पीछा कर रहा है जो उसे सताता है, जब तक कि वह अपने बेहतर आत्म की सभी अपीलों के लिए बहरा नहीं हो जाता है और उस सभी स्वाद को खो देता है जिसका उसने कभी आनंद लिया था। बहुसंख्यक लोगों को लगता है कि यदि वे केवल एक आदर्श वातावरण में होते जहां वे जीवन यापन की समस्याओं के बारे में चिंता है या चिंता से मुक्त होते, यदि वे दर्द से मुक्त होते और जोरदार स्वास्थ्य में होते, तो वे पूरी तरह से खुश होते। वास्तव में हम अपने पर्यावरण पर, परिस्थितियों पर खुशी के लिए आधे इतने निर्भर नहीं हैं जैसा कि हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि हम हैं। झूठी महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और ईर्ष्या है जिम्मेदार हमारी बहुत सी बेचैनी और असंतोष के लिए। दूसरे लोगों के पास क्या है और क्या कर रहे हैं, इस पर हमारा दिमाग इतना अधिक है कि हमें अपने स्वभाव से, अपनी संपत्ति से आनंद और मिलता है कि वे हमें वहन करें। एक अत्यधिक महत्वाकांक्षा, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, सभी खतरों पर दिखावे को बनाए रखने के लिए एक उन्माद, चाहे हम इसे बर्दाश्त कर सकें या नहीं, ये सभी चीजें स्वार्थ को खिलाती हैं। वह संरक्षक अम्ल जो हमारे संभावित आनंद खो जाता है और स्रोतों को नष्ट कर देता है, खुशी की, पैसा कमाने में, दूसरों से आगे निकलने की, सामाजिक रूप से दूसरों को पछाड़ने की भक्षक महत्वाकांक्षा एक घिनौना, लोभी स्वभाव विकसित करती है जो खुशी का अभिशाप है। किसी भी व्यक्ति के अंदर बड़े लोभ का विकास नहीं हुआ है, उसे खुश रहने की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। लालच या एक अत्यधिक स्वार्थी महत्वाकांक्षा की उपस्थिति में ना संतुष्टि, शांति, स्नेह और ना ही सुख परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद हो सकता है। हमारे पास राजनीतिक उम्मीदवारों में के कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अपनी पार्टी और अपने देश के लिए अपने कर्तव्य से ऊपर रखा है। बार बार एक या अन्य महान राजनीतिक दलों को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बर्बाद कर दिया गया है जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को अपने देश के कल्याण के खिलाफ भी रख सकता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कर्तव्य से ऊपर रखना एक खतरनाक बात है, लेकिन विशेष रूप से एक राजनेता या राजनेता के लिए जो महान चुंबकीय गुणों के साथ दोगुना खतरनाक हो जाता है। हम हमेशा ये नहीं जानते हैं कि महत्वाकांक्षा की पुकार हमें कहाँ ले जाएगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि महत्वाकांक्षा के प्रति वफादार रहकर और अपनी सामान्य स्वस्थ अवस्था में उसका पालन करने की पूरी कोशिश करते हुए, जब स्वार्थ से, प्रेम से विकृत ना हो, आराम या आत्मसंतुष्टि, यह हमारे सर्वोत्तम और उच्चतम कल्याण की ओर ले जाएगा। कि जब हम अनुसरण करते हैं, जब हम इसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे मुक्त गुंजाइश देने की स्थिति में रखते हैं, तो यह हमें उच्चतम आत्म अभिव्यक्ति की ओर ले जाएगा जिसकी हम रक्षा करते हैं और उसमें सक्षम हैं और हमें सबसे बड़ी संतुष्टि देंगे। हम ये भी जानते हैं कि जब हमारी महत्वाकांक्षा को आधार की ओर मोड़ दिया जाता है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हम अपने भीतर की ऊंची आवाज के प्रति झूठे होते हैं तो हम असंतुष्ट, दुखी, अक्षम होते हैं और हमारा जीवन निष्प्रभावी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति धन, पद, प्रसिद्धि या बदनामी के उन्माद से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी पूरी आत्मा, अपनी सारी शक्तियां और ऊर्जाओं को एक झूठे आदर्श पर केंद्रित कर देता है, एक स्वार्थी संकीर्ण लक्ष्य पर, वह केवल एक बहुत छोटा हिस्सा विकसित करता है अपने आप से और वह बहुत संकीर्ण हो जाता है। वह सबसे ज्यादा रहता है जो सबसे सच्चा रहता है, वह सबसे अधिक रहता है जो जीवन को सबसे बड़े और उच्चतम बिंदुओं की सबसे बड़ी संख्या को छूता है। जीवन में एक झूठे मानक के साथ शुरुआत ना करें। वास्तव में एक महान व्यक्ति आधिकारिक पद और पैसा बनाता है और घर और संपदा इतने घटिया और गरीब दिखते हैं कि हम अपने सस्ते ख्याति और अपने कमाए हुए सोने के साथ दृष्टि से ओझल होने जैसा महसूस करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 5। महत्वाकांक्षा कोई आयु सीमा नहीं जानता। उस चीज का क्या हुआ जिसने आपकी युवावस्था में
आपके दृढ़ संकल्प को इतनी बुलंद पिच पर तक पहुँचाया था? ऐसा क्या हो गया है कि आप में कुछ ऐसा है जो आपको आराम नहीं करने देता? जिसने आपको नींद से वंचित कर दिया, जिसने आपको लगातार उकसाया? आप उन पर महान और अद्भुत चीज़ों के दर्शन के लिए जो आप निश्चित भविष्य में करने जा रहे हैं। बुढ़ापा बुढ़ापे की एक निशानी है महत्वाकांक्षा की आग का ठंडा होना। जबकि वे उज्ज्वल रूप से जलते हैं जब तक आप अपने युवा दिनों में अपने स्तर को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, उठने और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ते रहने के लिए, सुधार करते रहने के लिए उतने ही उत्सुक और दृढ़ संकल्प महसूस करते हैं, तब तक आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं। बहुत अधिक आपके वर्ष इस पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक आदमी की आकांक्षा है, जब तक वह बढ़ते रहने के लिए या बढ़ने के लिए उत्सुक है, जब तक वह अपने सर्वश्रेष्ठ को बेहतर बनाने के लिए तरसता और संघर्ष करता है, वह बूढ़ा नहीं है। जब हम वर्षों के में साथ हो रहे होते हैं तो हमेशा खुद को बनाने का एक बड़ा प्रलोभन होता है। विश्वास करें कि हमें थोड़ा सा त्याग करने और चीज़ों को आसान बनाने का अधिकार है। जितना संभव हो उतना कठिन परिश्रम से छुटकारा पाने का। हमारे युवाओं की विशेषता को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए हमारे पास कम और कम सुझाव हैं। इस समय सबसे बड़ा खतरा यह है कि जैसे जैसे हम अपने प्रयासों में थोड़ी कमी करते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा कम होती है और कम होती चली जाती है। हमारे सभी जीवन स्तर गिरने जाते हैं। बहुत से लोग उतने श्रम साध्य नहीं होते हैं, उतने विशेष नहीं होते हैं जब वे अपने युवा दिनों की तरह वर्षों के साथ हो जाते हैं। यह इतना आसान है कि आसानी से आगे बढ़ना, किसी की पोशाक और व्यक्तिगत उपस्थिति के बारे में परेशान ना होना, अपने आप को यह सोचकर सम्मोहित करना, ठीक है, यह बहुत मायने नहीं रखता, मैं अब युवा नहीं हूँ। सबसे कठिन चीज़ों में से एक जिसे हम करने के लिए कहा जाता है वह है अपनी महत्वाकांक्षा को मरने से रोकना, अपने आदर्शों को स्पष्ट और साफ सुथरा रखना, अपने काम में अपनी रुचि को बासी होने से बचाना। महत्वाकांक्षा को ताजा और उज्जवल बनाए रखने का रहस्य रुचि बनाए रखना है। जिस कलाकार को अपने काम से प्यार होता है और उनसे प्यार हो जाता है, वह कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, अपना जोश कभी नहीं खोता। वह बुढ़ापे में अपनी जवानी की सारी दिलचस्पी और उस उत्सुकता के साथ अपने कैनवस पर उतारता है। बहुत से पुरुष और महिलाएं सरासर आलस्य, मानसिक जड़ता, उदासीनता के कारण बूढ़े हो जाते हैं। वे केवल आधे जीवित हैं। वे अपनी महत्वाकांक्षा को पिछड़ने से बचाने के लिए शाश्वत युवाओं की कीमत चुकाने के लिए परेशानी उठाने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन में कुछ खास करने की महत्वाकांक्षा एक स्थायी गुण है जो उनके पास रहेगा। यह नहीं, उम्र और किसी के काम में गिरावट के पहले लक्षणों में से एक है धीरे धीरे बेहोशी से बाहर निकलना, सिकुड़ना, किसी की महत्वाकांक्षा। हमारे जीवन में कोई गुण नहीं है जिससे एक अधिक सावधानी से देखने और निरंतर ताकत की आवश्यकता होती है। इसलिए बोलने के लिए हमारी महत्वाकांक्षा की तुलना में, विशेष रूप से जब हम वर्षों में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे माहौल में नहीं रहते हैं जो एक को उत्तेजित करता है, जीवन की संभावनाएं। ऐसे महसूस किए बिना या अर्थ के बिना हम आसानी से चीज़ों को आसान बनाने के लिए मानवीय झुकाव के शिकार हो जाते हैं, ना कि समय को बहुत अधिक परिश्रम करने के लिए। हमारी युवा महत्वाकांक्षा कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, इसे वर्षों के साथ कम होने देना, हमारे मानकों को गिराने देना बहुत आसान है। जिस क्षण हम खुद को बांधना बंद कर देते हैं, खुद को देखना बंद कर देते हैं, वैसे ही हम बिगड़ने लगते हैं, जैसे एक बच्चा करता है जब उसकी माँ उस पर सख्त ध्यान देना बंद कर देती है और उसे अपना रास्ता तय करने देती है। अस्तित्व के हर युग में बहुसंख्यकों की प्रवृत्ति कम से कम प्रतिरोध की रेखा के साथ जाने सबसे आसान रास्ता अपनाने की होती है। चढ़ाई करने की दौड़ की प्रवृत्ति लगातार निचली प्रकृति के साथ युद्ध में है जो इसे नीचे खींच लेगी। कुलीन प्राणी भी
निम्न के साथ उच्चतर के संघर्ष से मुक्त नहीं है, जो पूरे प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। यह निचले स्तर पर विजय है, जो दौड़ को चढ़ाई पर रखता है। दुनिया में उस व्यक्ति की तुलना में अधिक दयनीय दृश्य नहीं है जिसमें अपनी महत्वाकांक्षा मर गई है। एक व्यक्ति जिसने बार बार उस आंतरिक आवाज को अस्वीकार कर दिया है जो उसे और आगे बढ़ाता है। एक व्यक्ति जिसमें महत्वाकांक्षा की आग की कमी से बाहर निकल गया है। इंसान के लिए उम्मीद हमेशा बनी रहती है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, जब तक उसकी महत्वाकांक्षा जिंदा है। लेकिन जब वह गायब हो गया है, महान जीवन प्रेरणा प्रेरक मकसद चला गया है। महत्वाकांक्षा को जोरदार बनाए रखने के लिए इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में और विविध प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जब तक इसे अच्छी तरह से मजबूत नहीं किया जाता है, यह कुछ भी नहीं है। इसे एक मजबूत इच्छा शक्ति द्वारा समर्थित होना चाहिए। शक्ति, कठोर संकल्प, शारीरिक ऊर्जा और सहन शक्ति की महान शक्तियां प्रभावी होने के लिए महत्वाकांक्षा को लगातार देखने और उसे जीवित रखने की आदत उन लोगों के लिए नितांत अनिवार्य है जो बिगड़ने से बचते हैं। महत्वाकांक्षा को लगातार देखने और उसे जीवित रखने की आदत उन लोगों के लिए नितांत अनिवार्य है जो बिगड़ने से बचते हैं। सब कुछ महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। यदि हम अधिक वैज्ञानिक रूप से जीते और सोचते तो मानकों की इतनी गिरावट, आदर्शों की इतनी सुस्ती और बढ़ते वर्षों के साथ हमारे प्रयासों में कमी नहीं आती। हमारी महत्वाकांक्षा चाहे जो भी हो, हम में से अधिकांश के लिए जीवन के रूप में और कुछ भी इतना कीमती नहीं हो सकता है, और हम उस जीवन को अपने सर्वोत्तम रूप में चाहते हैं। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति वृद्धावस्था के लक्षण, दुर्बलता के लक्षणों को देखकर डरता है और यथासंभव लंबे समय तक ताजा, उत्साही, मजबूत रहना चाहता है। फिर भी अधिकांश लोग अपने यौवन और जोश को बनाए रखने के लिए उचित सावधानी नहीं बरतते हैं। वे स्वास्थ्य कानूनों, दीर्घायु कानूनों का उल्लंघन करते हैं। मूर्ख, अप्राकृतिक जीवन, बिगड़ती आदतों में उनकी जीवन शक्ति का रस चूसते हैं। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा अपनी उम्र का जिक्र करता है। उसने अपने गिरते हुए वर्षों पर लगातार ध्यान देने और अपने दिमाग में पतन की तस्वीर रखने की आदत बना ली है। आप पता है, जब एक आदमी 60 से पार हो जाता है तो वह खड़ा नहीं हो सकता। जो वह एक बार कर सकता है वह कहेगा। यह विचार कि हमारी ऊर्जाओं और शक्तियों का ह्रास होना शुरू हो जाना चाहिए और एक निश्चित उम्र के बाद महत्वाकांक्षा की आग बुझ जाती है, मन पर सबसे हानिकारक प्रभाव डालता है। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे लिए अपनी समय की समय सीमा, समय से परे जाना कितना असंभव है, जो हम वास्तव में मानते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक वह जीवन में उसकी रुचि समाप्त ना हो जाए, जब तक कि उसकी आत्मा बूढ़ी ना हो जाए, जब तक कि उसका हृदय ठंडा और अनउत्तरदायी ना हो जाए। जब तक वह जीवन में को कई बिंदुओं पर छूता है, वह आत्मा में बूढ़ा नहीं हो सकता है। एक आदमी बूढ़ा होता है चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, जब वह अपने समय की भावना के साथ संपर्क से बाहर हो जाता है। जब वह अपने समय की भावना के संपर्क से बाहर हो जाता है, जब वह प्रगतिशील और उद्यत होना बंद कर देता है। कई महान पात्र जो कभी भी जीवित रहे हैं, उन्होंने अपनी युवा मानसिकता को लंबे जीवन के अंतिम समय तक बनाए रखा है। मार्शल फील्ड के दिमाग में कोई गिरावट नहीं आई जब अपने उन्नत वर्षों में उन्होंने कभी कम दर्द, महत्वाकांक्षा को ठंडा करने, अपनी आग पर काबू पाने, अपने मानकों को गिराने, अपने दर्शन को कम करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया। हमें पता है कि 80 में ग्लैडस्टोन का दिमाग अपने चरम पर था। जब वह व्यवसाय में सेवानिवृत्त होता है तो कई लोग अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं। व्यवसाय से सेवानिवृत्त होने का अर्थ है व्यवहारिक रूप से जीवन से सेवानिवृत्त करना, अर्थात वास्तविक जीवन से, क्योंकि उनके पास सेवानिवृत्त होने के लिए कुछ भी नहीं है।
उन्होंने नियमित व्यावसायिक जीवन से बाहर किसी भी चीज़ के लिए सेवानिवृत्त के लिए खुद को तैयार नहीं किया है। उन्होंने अपने अधिकांश मित्रों को व्यवसाय में लीन होने और अपने विशिष्ट जीवन जीने के तरीकों को खो दिया है। उन्होंने कभी भी अपनी सामाजिक क्षमताओं, कला, संगीत या पढ़ने के अपने प्रेम को विकसित नहीं किया है। सारा जीवन एक व्यापार चैनल में चला गया है और जब वे इससे बाहर हो जाते हैं, बिना उद्देश्य के जीवन का अर्थ छोटा है। एक बार जब उसके जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य बस अस्तित्व में रहता है, वह वास्तव में जीवित नहीं रहता है। एक उच्च आदर्श, एक उच्च उद्देश्य, एक महान उद्देश्य जो कुछ भी मनुष्य को देखने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करता है और जीवन को लंबा खींचता है, तो आत्मा अन्य चीज़ों के समान होने की कामना करती है। उसकी आयु सबसे लंबी होती है। आकांक्षा एक शाश्वत टॉनिक है। यह सभी शंकाओं को उत्तेजित करता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 6, अपने जीवन की गणना करें। हर जगह हम पुरुषों और महिलाओं को निरंतर सामान्य चीज़ें करते हुए देखते हैं। जब वे उच्चतर करने की क्षमता रखते हैं तो वे जीवन भर उन्हें करने के लिए संतुष्ट प्रतीत होते हैं। बहुत से लोग महत्वाकांक्षा के साथ शुरुआत नहीं करते हैं ताकि उन्हें बड़े काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। वे एक बड़े कैरियर को शुरू करने में ही व्यवहारिक रूप से असंभव बना देते हैं, क्योंकि वे खुद से बहुत कम उम्मीद करते हैं। उनके पास जीवन और खुद के बारे में एक संकीर्ण, कंजूस दृष्टिकोण है जो उनकी महत्वाकांक्षा को एक छोटे, कठोर, गरीबी से त्रस्त खांचे तक सीमित कर देता है। अगर मैं अमेरिकी लोगों को सलाह का एक शब्द दे सकता हूं तो यह वह होगा जो माइकल एंजेलो ने राफेल के स्टूडियो में एक कैनवस पर एक कम आकृति से के तहत लिखा था। जब उन्होंने महान कलाकार को बुलाया और पाया एम्पीलियस, जिसका अर्थ है बड़ा, राफेल को एक जरूरत नहीं थी। इस शब्द का अर्थ उनके लिए वॉल्यूम था। मैं हर सलाह देता हूँ युवा इस आदर्श वाक्य को फ्रेम करने के लिए इसे अपने कमरे में, अपने स्टोर में, अपने कार्यालय में, उस कारखाने में जहाँ वह काम करता है, जहाँ यह उसे चेहरे पर घूरेगा। इसका निरंतर चिंतन उसके जीवन को व्यापक और गहरा बना देगा। एक अच्छी महत्वाकांक्षा एक शानदार जीवन रक्षक है। यह हमें हमारे काम पर रखता है, हमें उन 100 प्रलोभनों से के आगे झुकने से रोकता है जो हमें बर्बाद कर सकते हैं। दुनिया में उठने और आगे बढ़ने और अपनी स्थिति में सुधार करने की मनुष्य की महत्वाकांक्षा के अलावा क्या होगा? कुछ भी ऐसा नहीं है जो मन को मजबूत करता है और एक योग्य महत्वाकांक्षा को मापने के निरंतर प्रयास के रूप में मर्दानगी के क्षितिज को बढ़ाता है। यह विचार को जैसा कि वह था बड़े पैमाने पर फैलाता है और जीवन को बारीक मुद्दों तक छूता है। एक गरीब युवा अप्रवासी जिसके साथ मैं बहुत पहले बात कर रहा था ने कहा, मैं अपने जीवन की गिनती करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अब एक संकल्प है जो समय के लायक है, क्योंकि यह एक उच्च महत्वाकांक्षा द्वारा समर्थित है। एक आदमी होने का दृढ़ उद्देश्य अपने जीवन को मानवता की सेवा करने के लिए। यह युवा साथी दिन में कड़ी मेहनत करता है, रात के स्कूल में पढ़ता है और सुधार करता है अपनी बाधाओं और समय के अंत में हर संभव तरीके से खुद को। यह एक तरह की डैडी ईमानदारी है जो जीत जाती है। यह उस तरह की सामग्री है जिसने अमेरिका को पृथ्वी के सभी देशों में विशिष्ट बना दिया है। यह उस तरह का दृढ़ संकल्प है जिसने हमें एक लिंकन, एक एंड्रयू जैक्सन, एक एडिसन, एक जॉन मुयर, हमारे सभी महान पुरुष मूलजन या दत्तक पुरुष दिए हैं। क्या किसी की ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षा हो सकती है अपने जीवन की गणना करने के लिए? कोई भी इसकी विफलता की कल्पना नहीं कर सकता है जो पूरी ईमानदारी से समर्थित है। किसी भी समय लोगों की महत्वाकांक्षाओं की गुणवत्ता उन्हें सभ्यता के पैमाने पर स्थापित करती है। किसी व्यक्ति या राष्ट्र के आदर्श वास्तविक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को मापते हैं। कई युवाओं के साथ परेशानी यह है कि वह बिना किसी निश्चित योजना के, बिना किसी अडिग लक्ष्य के
सफलता के लिए लक्ष्य की दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ शुरुआत करते हैं। वे सिर्फ नौकरी की तलाश में हैं, यह उन्हें फिट हो सकता है या नहीं, और वे बिना किसी भावना या महत्वाकांक्षा के उन्हें ऊंचाइयों की ओर धकेलने के लिए अपना काम उदासीनता से करते हुए साथ साथ चलते हैं। जॉन मुइर यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग हैं जिनका कोई निश्चित लक्ष्य या महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन बिना किसी सुपरिभाषित जीवन योजना के एक दिन से दूसरे दिन बस मौजूद हैं। यद्यपि महान विश्व युद्ध ने हमारे युवाओं को उनकी जिम्मेदारियों के एहसास में लाने के लिए बहुत कुछ दिया है और उनके आदर्शों को एक बुलंद ऊंचाई तक पहुंचाया है, फिर भी हम जीवन के सागर पर अपने बारे में कुछ देखते हैं। युवा पुरुष और महिलाएं बिना पतवार या बंदरगाह के बिना लक्ष्य के बहते हैं, फेंक देते हैं। समय, गंभीर उद्देश्य या विधि के बिना वे कुछ भी करते हैं। वे बस ज्वर के साथ बहते हैं। यदि आप उनमें से एक से पूछें कि वह क्या करते हैं या क्या करने जा रहे हैं, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, तो वह आपको बताएगा कि वह अभी तक ठीक से नहीं जानता कि वह क्या करेगा। वह बस कुछ लेने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। एडोल्फ मोनेट कहते हैं, उन महान चीज़ों के बीच जो हम नहीं कर सकते और छोटी चीज़ें जो हम नहीं करेंगे, खतरा यह है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। सफलता के लिए योग्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य का होना ही काफ़ी नहीं है। सैकड़ों हजारों के पास यह सब है और फिर भी असफल हो जाते हैं या औसत दर्जे के रहते हैं, क्योंकि वे उपलब्धि के लिए खुद को एक दृष्टिकोण या स्थिति में नहीं रखते हैं। एक बड़े मकसद की कमी, एक योग्य महत्वाकांक्षा की उत्तेजना के कारण उनका या उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाया जाता है। गोयथे कहते हैं, जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें एक महान लक्ष्य रखना और उसे प्राप्त करने के लिए योग्यता और दृढ़ता रखना है। बेशक बहुत से लोग बिना किसी गलती के दौड़ में बाधा डालते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश जो चढ़ाई करना बंद कर देते हैं और हार मान लेते हैं, अक्सर अपने लक्ष्य की दृष्टि से सही किसी न किसी कमजोरी या दोष से ऐसा करते हैं। उनमें से कई में उद्देश्य की निरंतरता या दृढ़ता का अभाव है, दूसरों में साहस या दृढ़ संकल्प की कमी है। इनमें से बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग केवल अपने कार्यों पर टिके रहते हैं और टिके रहने से कम कुछ वास्तविक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर मकसद काफ़ी बड़ा है तो उससे मेल खाने की क्षमता आमतौर पर सामने आती है। आप में से कोई नहीं है, मेरे दोस्त, जो अधिक सतर्क, अधिक मूल, अधिक सरल, अधिक साधन संपन्न, अधिक सावधान, अधिक गहन, अधिक स्तर प्रधान नहीं हो सकता है। आप में से कोई नहीं जो थोड़ा बेहतर निर्णय का उपयोग नहीं कर सकता है, थोड़ा अधिक पूर्व विचार, थोड़ा और भेदभाव। यदि आप एक इनाम के रूप में अपने आगे एक आकर्षक पुरस्कार देखते हैं, आपकी जो भी महत्वाकांक्षा हो, अपने साथ निष्पक्ष खेलिए। पक्ष के मुद्दों को छोड़ो, डाइवर्सन को काटें, अपने बड़े के साथ और अपने लिए जिएं। महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बाकी सब छोड़ दो और तुम जीत जाओगे। तुम हो जाओगे और तुम्हारे पास वह होगा जो तुम चाहते हो। छाँटने का सबक लें और बेकार शाखाओं को काट दें जो जीवन शक्ति का उपयोग करती हैं और धूप को अस्पष्ट करती हैं। वह कार्ड क्लब को जल्दी उठने में हस्तक्षेप करता है। वह हल्का पठन जो आपके दिमाग को बड़ी चीज़ें और अन्य सभी बेकार की आदतों की तैयारी से हटा देता है। क्या आपने उन्हें काट दिया? यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो इसका कारण यह है कि आप नहीं चाहते हैं बड़ी चीज़ इसके लायक हो, और आप इसे तब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि आप उन बेकार आदतों को नहीं हटाते जो आपकी ऊर्जा को मोड़ रही हैं और आपको मुख्य अवसर से दूर रखती हैं। जीवन में सफलता चयन और उन्मूलन की एक प्रक्रिया है। बेकार और मूल्यवान समय में और उनके बीच चयन, उन चीज़ों के लिए समय निकालने के लिए जो मायने रखती हैं, आपको बाकी सभी चीज़ों को हटाकर समय बचाना चाहिए। एथलीट को ट्रेनिंग टेबल पर कॉपी करें और उनको कॉपी करते रहें, उस पर फीड करें।
जो आपको बनाता है और आपको संघर्ष के लिए फिट रखता है। जब तक आप एक महान उद्देश्य से प्रेरित नहीं होते हैं, अपने जीवन को गिनने के लिए दृढ़ संकल्प, आप अपने बारे में दुनिया पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अंतरात्मा की मात्रा और गुणवत्ता काफ़ी हद तक महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प में से एक है। यदि आपके पास इनकी कमी है, तो आपको इन्हें दृढ़ता से लगातार विकसित करना चाहिए, अन्यथा आप कुछ भी नहीं होंगे। मैंने कभी किसी को दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए नहीं जाना, जिसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर संघर्ष से अपने उद्देश्य को जीवित नहीं रखा। जैसे ही महत्वाकांक्षा कमजोर पड़ती है, हम उस शक्ति को खो देते हैं जो हमें प्रेरित करती है। और एक बार जब हमारी प्रेरक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो हम परिस्थितियों के ज्वार के साथ बह जाते हैं। जो जवान ऊपर की ओर नहीं देखता, वह नीचे की ओर देखता है, और जो आत्मा नहीं उड़ती, वह कराहता है। एक युवा आशुलिपिक ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर उसे यकीन है कि वह एक विशेषज्ञ साहित्यिक आशुलिपिक बनने की क्षमता रखती है, तो वह शाम के स्कूल जाती और रात और छुट्टियों का अध्ययन करती और हर संभव तरीके से खुद को सुधारती। लेकिन अगर उसे यकीन हो गया है कि वह कभी भी बहुत तेज गति प्राप्त नहीं कर सकती है, तो वह खुद को साधारण अक्षर श्रुतलेख के लिए तैयार कर लेती है और उसे उस पर छोड़ देती है। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके पास जो क्षमता थी, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने से उसे एक समान रूप से अच्छी स्थिति मिलेगी, या कि वह खुद को जो सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण दे सकती है, वह सबसे अच्छा संभव निवेश होगा जो वह कर सकती है और उसे अनंत संतुष्टि देगा। मेरे युवा मित्र, आपके पास जितनी कम क्षमता है, उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यदि आप अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं और आप में से कुछ एक परिवार का समर्थन करने के लिए और एक प्रतिभा के साथ एक घर बनाने के लिए, तो आपको निश्चित रूप से इसका अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। और यदि आपके पास था की तुलना में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। 10 प्रतिभाएं दी गई हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 7। अपने आप को एक बेहतर स्थिति में देखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस व्यवसाय में हैं या आपका पेशा क्या है। आपकी मुख्य महत्वाकांक्षा और उच्च वाटरमार्क प्राप्त करने की होनी चाहिए। उत्कृष्टता का प्रेम वह स्थान है जो दुनिया को आगे ले जाता है। यही वह है जो न केवल सफल व्यवसायी या पेशेवर व्यक्ति बनाता है, बल्कि किसी भी प्रयास में एक स्वर्गीय सफल व्यक्ति भी बनाता है। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, मैं व्यवसाय में उस युवक के लिए अंजीर नहीं दूंगा जो पहले से ही खुद को एक भागीदार या फर्म के प्रमुख को नहीं देखता है। एक पल के लिए भी अपने आप को प्रधान लिपिक, फोरमैन या प्रबंधक के रूप में किसी भी चिंता के बारे में अपने विचार में आराम ना करें, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हर दिन अपने आप से कहो, मेरा स्थान ऊपर है। अपने सपनों में राजा बनो। शपथ लें कि आप बेदाग प्रतिष्ठा के साथ पद पर पहुंचेंगे और अपना ध्यान भटकाने के लिए कोई अन्य व्रत नहीं करेंगे। मुझसे अक्सर युवाओं और युवकों द्वारा पूछा जाता है कि क्या मुझे लगता है कि उनके पास वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए पर्याप्त है, कुछ भी जो विशिष्ट या मूल्यवान होगा। और मैं जवाब देता हूँ, हाँ, आपके पास है। मुझे पता है कि आपके पास सफल होने की क्षमता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आप करेंगे। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। अगर आपके पास सफल होने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति है, तो कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई खींच या प्रभाव नहीं है, तो आपके बाहर पृथ्वी पर कोई भी शक्ति आपको सफलता की ओर धकेल या आगे या बढ़ा नहीं सकती है। आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जितना कि आपका अपने प्रति मानसिक दृष्टिकोण। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? जिस मॉडल को आप अपने पास रखते हैं और अपनी संभावनाएं, यदि यह छोटा, संकीर्ण और बौना है, तो आपका जीवन इसके अनुरूप होगा। आपको अपने आप को एक लिपिक से ऊपर देखना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी एक लिपिक से ऊपर कुछ भी नहीं होंगे। आपको अपने आप को एक बेहतर स्थिति में देखना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए लगातार दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, अन्यथा आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने की अपनी क्षमता पर संदेह करके कभी भी अपने मकसद को धुंधला ना करें या अपने दृढ़ संकल्प को कमजोर ना करें। जब भी आप करते हैं, यह आपकी इतनी ताकत को बेअसर कर रहे हैं जो आपको वहां ले जाएगी। याद रखें, एक साझेदारी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है। यदि आप काफी बड़े हैं और आप पर्याप्त रूप से दृढ़ हैं और इसे लेने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो संभवतः आपके बहुत निकट कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा करेगा, जिसे शायद आपके पास उतना अच्छा अवसर नहीं मिला है जितना आपको मिला है। और आने वाले वर्षों में यदि आप चढ़ाई करने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, तो आप निस्संदेह अपने दुर्भाग्य पर बड़बड़ाएंगे और आश्चर्य करेंगे कि बिली या जॉनी या जो आपके साथ काम करते थे कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहे, साझेदारी या प्रतिष्ठित पद। हाल ही में एक लेखक कहता है, उन सभी को मेरी सलाह है जो अभी अभी जीवन के मोड़ पर यात्रा करना शुरू कर रहे हैं, जब तक आपका आदर्श ना हो तब तक शुरू ना करें। तब तक मत रुको जब तक तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हम में से बहुत कम लोग इस बात का एहसास होता है कि हमारा विकास किसी विशेष प्रोत्साहन पर कितना निर्भर है। हर कार्य का एक मकसद होना चाहिए। हम बिना किसी अंतर्निहित मकसद के अपने स्वचालित अभ्यास कृत्यों के बाहर कुछ भी नहीं करते हैं। शायद औसत आदमी का मजबूत जीवन मकसद वह है जो दुनिया में उठने की उसकी इच्छा से आता है। लिंकन आग की रोशनी से पढ़ रहा है। यह एक चित्र है जिसमें यह दिखाया गया है कि लिंकन एक आग की रोशनी में पढ़ रहा है। लिंकन के पीछे एक ताकत थी जिसने उन्हें एक लॉग कैबिन से व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। उत्तरी ध्रुव की एक दृष्टि थी जिसने पीरी को प्रेतवादित किया, उसे पृथ्वी की चरम सीमा पर चढ़ने की महत्वाकांक्षा से भर दिया और अंत में बार बार विफल होने के बाद उसे ध्रुव पर ले गया। उसी अदम्य अंतरिक्ष शक्ति के तिरस्कृत युवा यहूदी बेंजामिन डिज़रायली से आग्रह किया गया कि वह इंग्लैंड में निम्न वर्ग के माध्यम से, मध्यम वर्गीयों के माध्यम से, उच्च वर्गीयों के माध्यम से, जब तक कि वह एक स्वामी शिष्ट पर खड़ा ना हो जाए, तब तक अपना रास्ता आगे बढ़ाएं। राजनीतिक और सामाजिक सत्ता का सर्वोच्च दौर दुनिया के सबसे महान देश के प्रधानमंत्री, उन आदमियों की कहानी नीचे से वही है जो महानता हासिल करने वाले हर आदमी की है। उन्हें लगातार कुछ आवक द्वारा आगे और ऊपर की ओर प्रेरित किया गया था, जिसका भी विरोध नहीं कर सकते। आगे बढ़ते रहने का यह सहज आवेग मानव जीवन में सबसे जिज्ञासु और सबसे दिलचस्प चीज है। यह हर सामान्य इंसान में मौजूद है और आत्म संरक्षण की वृत्ति के समान ही स्पष्ट और वास्तविक है। इस चढ़ाई की प्रवृत्ति पर दौड़ की नीति टिकी हुई है। इसके बिना पुरुष अभी भी जंगली होंगे और गुफाओं और झोपड़ियों में रहेंगे। सभ्यता जैसा कि हम जानते हैं मौजूद नहीं होगी। कोई महान शहर नहीं होगा, कोई महान कारखाने नहीं होंगे, कोई रेल मार्ग नहीं होगा, कोई स्टीमशिप नहीं होगी, कोई सुंदर घर या पार्क, चित्र, मूर्तिकला या किताबें नहीं होंगी, लेकिन इस रहस्यमयी इच्छा के लिए जिसे हम महत्वाकांक्षा कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का सर्वोत्तम कार्य स्वयं से ऊपर और परे होता है और एक ऊंचे आदर्श को प्राप्त करने के संघर्ष में सिद्ध होता है। कलाकार एक तरफ खड़ा होता है और अपने काम के माध्यम से सार्वभौमिक कला की एक झलक दिखाता है। उनके प्रेरित क्षणों में वक्ता का व्यक्तित्व पिघल जाता है और वाक्पटुता की सर्वव्यापी अग्नि में विलीन हो जाता है। कला या व्यवसाय में, विज्ञान में या जीवन के दैनिक सामान्य कार्यों में देवता पूर्ण उत्कृष्टता की रेखा की ओर बढ़ेंगे या वे हमें हमारे अपने उपकरणों पर छोड़ देंगे। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपने संघर्ष में अपना सबसे प्रभावी काम करते हैं। जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम अपना सबसे कठिन प्रयास करते हैं, ना कि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद। यह एक कारण है कि अमीर पुरुषों के बेटे शायद ही कभी कोई बड़ी व्यक्तिगत सफलता हासिल करते हैं। उनके पास आवश्यकता के चढ़ाई के मकसद, उस जबरदस्त आग्रह, महत्वाकांक्षा की उत्तेजना का अभाव है जो हमें वह हासिल करने के लिए प्रेरित करता है जो हम चाहते हैं
और प्राप्त करने में सक्षम है। महत्वाकांक्षा की सभी महान उपलब्धियां की अगुवा है। यह अग्रदूत है जो आगे बढ़ता है और अन्य संख्याओं के लिए रास्ता साफ करता है। हालांकि महत्वाकांक्षा हमेशा एक सुरक्षित मार्गदर्शन नहीं होती है। प्रतिभा के दो पंख होते हैं। महत्वाकांक्षा के साथ सामान्य ज्ञान और इच्छा निर्णय होना चाहिए, या यह बहुत बार एक आदमी के साथ भाग जाएगा। हमने मशीनरी के शानदार टुकड़े देखे हैं जिनकी लोहे की उंगलियां बिना एक भी जार के ठोस स्टील प्लेटों के माध्यम से छेद करती हैं। एक विशाल बैलेंस व्हील के कारण मशीनरी इस अद्भुत उपलब्धि को हासिल करती है। यह संचित शक्ति, वेग और गति है जो इसे इस अद्भुत कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाती है। बैलेंस व्हील को हटा दें और मशीनरी जो अपना काम उतनी आसानी से कर लेती है जितना कि एक कुक रोल आउट पेस्ट्री के में छेद कर देता है। बैलेंस व्हील को हटाते ही सभी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बैलेंस व्हील रहस्य है। निर्णय मनुष्य का संतुलन चक्र है। महान सामान्य ज्ञान, घोड़े की समझ। अगर उसके पास यह नहीं है तो उसकी महत्वाकांक्षा उसके साथ भाग जाएगी। वह युवक जो अपनी क्षमता को अधिक महत्व देता है, जो अपनी गहराई से आगे निकल जाता है, जो अति आत्मविश्वासी है, जिसका आत्मविश्वास उसकी क्षमता और सीमाओं के सटीक ज्ञान पर आधारित है, लगभग हमेशा दुख में आता है। यह जानना उतना ही आवश्यक है कि आप किस योग्य नहीं हैं और इसे अकेला छोड़ दें, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं और इसे करें। लॉन्ग फेलो कहते हैं, समय का अध्ययन करें और सबसे बढ़कर अच्छी तरह से ध्यान करें, और यह भी ध्यान दें कि दयालु प्रकृति का मतलब है कि आप उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। एक विशाल का काम करने के लिए एक विशालकाय व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मॉर्गन या कार्नेगी पूरी तरह से आसानी और सुरक्षा के साथ काम करेंगे। यह आपके लिए उतना ही असंभव हो सकता है जितना कि आप अपने खुद के बूट स्ट्रैप्स से खुद को उठाना। दूसरी ओर, आप कुछ ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं जो एक मॉर्गन भी नहीं कर सकता। आप समय के अनुकूलन का अध्ययन करें, अपनी संभावनाओं का माप लेने का प्रयास करें। एक आदमी को जल्दी से अपनी क्षमता की एक सूची लेनी चाहिए और खुद का पता लगाना चाहिए कि वह कहाँ है। यदि उसके पास केवल एक प्रतिभा है तो उसे 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ परीक्षण की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे बस अपनी एक प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रतिभा से 10 प्रतिभाओं का काम करना असंभव है, चाहे कितना भी महत्वाकांक्षी क्यों ना हो या कितनी ऊर्जा अपने काम में लगा सकती है। एक बड़ा दिमाग बड़े काम को आसानी से कर लेता है। हम सभी बिना ओवर स्ट्रेन के अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। किसी के संकायों पर अधिक कर लगाना खतरनाक है। मैंने एक कॉलेज के छात्र को देखा जिसने अपने दिमाग को तब तक काबू में रखा जब तक कि वह अपनी क्षमता का नेतृत्व करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश में अपनी मानसिक शक्ति को गंभीर रूप से नष्ट नहीं कर देता। जबकि वह एक प्राकृतिक विद्वान नहीं था, उसे लगता था कि एक अलौकिक प्रयास करके हर समय जब वह अन्य लोग खेल में थे, छुट्टियां और रविवारों के दौरान हमेशा प्लंगिंग करके वह किसी भी बाधा को दूर कर सकता था। जब वह अपनी कक्षा का नेतृत्व करने में काफी करीब आने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अपने मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव डालने के प्रभावों से पूरी तरह से राहत नहीं दी। अपनी प्रतिभा को मापने में सक्षम होने के लिए, खुद को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए, यह बहुत अच्छी बात है कि हम उतना ही काम करेंगे जितना हम पूरा करने में सक्षम हैं और अप्राप्य को लक्ष्य नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 8, विफल महत्वाकांक्षाएं। सभी हम लोग हैं जो जीवन में कोई विशेष उत्साह है, लगता है देखने के बारे में, कुछ भी करने के लिए कोई बड़े उत्साह। उनके जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी निराशा है। वे इतने दुखी क्यों हैं?
कोई भी जीवन में अपनी रुचि नहीं खोता है या अपने काम के प्रति उदासीन नहीं होता है जब तक कि उसने उसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में विफल नहीं किया जाता है या किसी अन्य कारण से जीवन में अपना सही स्थान नहीं मिल पाता है। हम जहाँ कहीं भी असंतोष, अप्रसन्नता, अशांति देखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन स्थितियों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति एक चौकोर छेद में एक गोल खूंटी है या अपने सपनों को साकार नहीं कर पाया है। किसी कारण से उसका दिल उसके आदर्श से धोखा खा गया है। वह विफल महत्वाकांक्षा पूरी प्रकृति को उसकी सामान्य कक्षा से बाहर निकालने के लिए प्रतीत होती है। पश्चाताप के अलावा कोई दुख नहीं है। इतना घातक है कि जो चेतना से आता है, धंसी हुई आशाओं की, दमित आकांक्षाओं की। इस बात के प्रति सचेत रहने के लिए कि किसी व्यक्ति में किसी विशेष कार्य के लिए निश्चित क्षमता है और परिस्थितियों से मजबूत होने के लिए साल दर साल कड़ी मेहनत से बंधे रहने के लिए जिसे दिल नफरत करता है, उसके लिए सर्वोच्च साहस की आवश्यकता होती है। यह महसूस करने के लिए कि उसकी महान भूख की लालसा को व्यक्त करने में सक्षम होने की कोई संभावना या संभावना भी नहीं है। दिल में दबा हुआ है, इसे लगभग फटने के लिए भर रहा है। थके हुए वर्षों के माध्यम से हंसमुख और आशावादी और सहायक होने की कोशिश कर रहा है, जो प्यार करते हैं और फिर भी यह महसूस करते हैं कि उनकी भक्ति में उनके लिए दूसरी चीज को असंभव बना दिया है। मौन निराशा में पीड़ित होना जो दिल को बीमार कर देता है, असली मर्दानगी या नारीत्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। अन्य लोगों की आलोचना करना बहुत आसान है, जो दुनिया में नहीं उठे हैं, जैसा कि शायद हमारे पास है, लेकिन वे हमारी तुलना में नायक हो सकते हैं। हम कभी नहीं बता सकते कि उनके दिल में क्या त्रासदियां चल रही होंगी या निराश महत्वाकांक्षा और विस्फोट की आशाओं के किस यातना से वे पीड़ित हो सकते हैं। महान आत्मा की भूख को संतुष्ट करने की किसी भी संभावना के बिना जीवन से गुजरने के लिए मजबूर होना, हृदय की अनंत लालसाओं को साकार करना यातना है। वहाँ इसके लिए कोई मुआवजा नहीं है, सिवाय इसके कि दूसरों के प्रति किए गए कर्तव्य की भावना के अलावा जो हमने अपनी महत्वाकांक्षा को महसूस करने की कोशिश की होती। मैं एक खूबसूरत महिला को जानता हूँ, आकर्षक व्यक्तित्व की, जिसके पास एक महान संगीत प्रतिभा है, एक शानदार आवाज़ है और फिर भी वह शायद ही अपने पति की उपस्थिति में संगीत के विषय का उल्लेख करने की हिम्मत करती है, जो उसके विकास के केवल सुझाव पर जुनून में उड़ जाता है। उसकी अद्भुत प्रतिभा। उसके सभी दोस्त सोचते हैं कि यह उसके लिए आपराधिक है कि वह अपने महान उपहार का उपयोग ना करे, लेकिन वह अपनी महत्वाकांक्षा को दबाने के लिए मजबूर महसूस करती है। उसका पति हालांकि खर्च को पूरा करने में सक्षम है, वह उसे सबक लेने या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को सुधारने के लिए कोई प्रयास करने पर विचार नहीं करेगा। नतीजा इस महिला के जीवन पर एक कलंक है। वह खुश रहने और अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग उसे समझते हैं वे गला घोंटने की धीमी प्रक्रिया को देख सकते हैं, जो उसकी महत्वाकांक्षा को कम कर रही है और उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। मैंने हाल ही में एक महान संगीत प्रतिभा की एक अन्य महिला के पियानो डीलर के माध्यम से सुना, जिसने पैसे के साथ एक सुंदर लंबे समय से पियानो खरीदा। उसके पति उसके जीवन को इतना असहनीय बना दिया कि उसने इसे निर्माताओं को लौटा दिया, जिन्होंने उसकी स्थिति की सराहना करते हुए उदारता से उसके लिए भुगतान किए गए पैसे वापस कर दिए। क्या एक प्रतिभा का गला घोंटने से ज़्यादा क्रूर कुछ है, जिसका उद्देश्य एक शाश्वत आनंद और साथ ही हमें सफलता देना था? पवित्र आकांक्षाओं को नष्ट करने के लिए एक दिव्य महत्वाकांक्षा की हत्या करने से ज़्यादा दुष्ट कुछ भी नहीं है। एक इंसान को दुखी करने के लिए और अधिक क्रूर कुछ भी करने के लिए जो उसे करने के लिए बनाया गया था, उसे करने की सभी संभावनाओं को लूटने के लिए। फिर भी ऐसे हजारों पति हैं जो ऐसा कर रहे हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि क्यों उनकी पत्नियां हमेशा उत्साह और जीवन के साथ उत्साहित नहीं रहती। वे हमेशा खुशमिजाज, आशावान और साधन संपन्न क्यों नहीं होती। बहुत से पति अपने घरेलू जीवन में स्वार्थी होने का मतलब नहीं रखते हैं और वास्तव में मानते हैं कि वे उदार हैं, लेकिन उनका दिमाग खुद पर और अपनी महत्वाकांक्षा पर इतना केंद्रित है
कि वे सफल केवल अपने संदर्भ में एक पत्नी के बारे में सोच सकते हैं, जबकि उच्चतम प्रेम में व्यक्ति का उच्चतम कल्याण होता है, स्वयं का नहीं। महत्वाकांक्षा अक्सर व्यक्ति को न्याय के लिए अंधा कर देती है। एक आदमी को हर कीमत पर खुद को आगे बढ़ाने के लिए, एक असाधारण स्वार्थी महत्वाकांक्षा का शिकार देखने के लिए, प्रसिद्धि या कुख्याति या आनंद प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में बलिदान किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई महिलाओं के पास अपने दुखों को छिपाने का, अपनी निराशा को छिपाने का एक अद्भुत तरीका है, लेकिन ऐसी निराशा पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। कुछ करियर को छोड़ने के लिए मजबूर होने में कुछ इतना निराशाजनक है कि प्रकृति कभी भी सदमे से पूरी तरह से नहीं उठती है। हर जगह हम ऐसे व्यक्तियों के जले हुए गोले देखते हैं जिन्हें उनकी सामान्य खोज से लूट लिया गया है। वे महत्वाकांक्षाहीन, बेचैन, अप्रभावी कमजोरियां हैं, अपने संभावित समय के केवल पिग्मी हैं। एला व्हीलर विलकॉक्स कुछ बुद्धिमान सलाह देता है कि असंतुष्ट और दुखी पुरुष या महिला जिसकी महत्वाकांक्षा को विफल कर दिया गया है, लाभ के लिए ध्यान दे सकता है। अपने जीवन से घृणा करने में अपनी जीवन शक्ति बर्बाद मत करो। इसमें कुछ ऐसा खोजें जो पसंद करने और आनंद लेने लायक हो, जबकि आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार बनाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। वह कहती है, होना हर दिन किसी चीज पर खुश रहना, क्योंकि मस्तिष्क आदत की चीज है और आप इसे एक पल में खुश रहना नहीं सिखा सकते। अगर आप इसे सालों तक दुखी रहते हैं या रहने देते हैं। एक दृढ़ विश्वास रखने में एक शक्तिशाली टॉनिक है कि आप एक उद्देश्य के लिए दुनिया में हैं, कि आप यहाँ मदद करने के लिए हैं, कि आपके पास प्रदर्शन करने के लिए एक हिस्सा है जिसे कोई और आपके लिए नहीं ले सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना हिस्सा होता है महान जीवन नाटक को भरने के लिए। यदि आप अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो कुछ कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी। जब तक वह इस दबाव को महसूस नहीं करता है, तब तक कोई भी बहुत कुछ नहीं करता है। कि इस दुनिया में एक निश्चित चीज को पूरा करने के लिए, एक निश्चित हिस्से को भरने के लिए बनाया गया था, तब जीवन एक नया अर्थ ग्रहण करता प्रतीत होता है। सर जॉन लुबाक कहते हैं, हम में से कुछ ही लोग जीने के अद्भुत विशेष अधिकारों को समझते हैं। आशीर्वाद हमें विरासत में मिला है, ब्रह्मांड की महिमा और सुंदरता जो हमारे अपने हैं, यदि हम ऐसे इसे प्रतीत करना चुनते हैं। जिस हद तक हम खुद को वह बना सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं, या हमारे पास शांति पाने की शक्ति, दर्द और दुख पर विजय पाने की शक्ति है। हम जीवन के माध्यम से अपनी आंखों से किसी दूरी के लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, प्रत्येक पर दबाव डालते हैं उस तक पहुंचने के लिए तंत्रिका। हम कठिन स्थानों पर दूसरों की मदद करने, हर दिन के सामान्य जीवन को रोशन और सुशोभित करने के असंख्य अवसरों को अपने रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते हैं। मनुष्य विकास के लिए बनाया गया था, शांति, शिष्टता, संतुष्टि का एहसास करने के लिए। एक आदमी होने की महत्वाकांक्षा समुदाय में और अधिक के लिए खड़े होने के लिए, हमारे क्षितिज को हमसे दूर करने के लिए और दूर धकेलने के लिए, प्रत्येक दिन थोड़ा ऊंचा सोचने के लिए, अपने बारे में थोड़ा और सोचने के लिए, अपने आप में थोड़ा और विश्वास रखने के लिए, और बाकी सभी में दुनिया में वास्तविक उपयोग की महत्वाकांक्षा एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जो उस व्यक्ति के योग्य है जिसे भगवान ने बनाया है और केवल व्यक्ति को खुशी नहीं ला सकता है। इतिहास के श्वेत प्रकाश में न्याय के न्यायाधिकरण के सामने हमें जो लगता है यह हासिल किया जाता है, उसके लिए हमें नहीं आंका जाएगा, बल्कि हम जो हैं और जो हमने करने की कोशिश की है उसके लिए। इस ट्रिब्यूनल के फैसले में, जिसमें से कोई अपील नहीं है, कई विफलताओं और सफलताओं के रूप में अनुमोदित किया जाएगा और कई सफलताओं को विफलताओं के रूप में माना जाएगा। किसी ऐसे लड़के की कहानी खोजना आसान होगा जो खेत पर रहकर भुगतान करने में मदद करता है। गिरबी ने उसकी महत्वाकांक्षा को दबा दिया ताकि पसंदीदा भाई को कॉलेज भेजा जा सके, और इस तरह उस भाई की तुलना में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की जिसके लिए बलिदान किया गया था। जिस लड़की ने अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करने के लिए, कुछ शिक्षा के लिए अपनी लालसा को दबा दिया, या शादी की संभावनाओं
और अपने घर का त्याग कर दिया और दोस्तों के अपने छोटे से समूह के बाहर नहीं जानी जाती थी। उसका नाम दर्ज हो सकता है उस बहन की तुलना में समान रोल पर कहीं अधिक है जो कॉलेज गई थी या एक महान लेखक, संगीतकार, कलाकार या अभिनेत्री बन गई थी। अविनाशी पात्रों में हम में से अधिकांश के लिए अपरिचित सम्मान नामों की सफलता सूची पर अंकित किया जाएगा। उन लोगों के नाम जिन्होंने जीवन में विनम्र भूमिका निभाई, मानवता के लिए अज्ञात कार्यकर्ता, वीर पीड़ित, कुछ अंधे, कुछ अपंग या हाथ या पैर के नुकसान के से विकलांग या असाध्य रोगों से पीड़ित, जिन्होंने पुराने के शहीदों के समान दृढ़ता के साथ जीवन को संभाला। सर्वशक्तिमान द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों और अवसरों का सबसे बहादुरी से बोझ उठाया और बहादुरी से बनाया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अध्याय 9। आप शुरू क्यों नहीं करते? आप उन अद्भुत चीज़ों को कब करने की उम्मीद करते हैं जिनके बारे में आप सपना देख रहे हैं? आप शुरू क्यों नहीं करते? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप शुरू क्यों नहीं करते? क्या आप किसी अच्छी चीज़ के आपके पास आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खींचने के लिए, किसी के लिए, आपकी सहायता करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए एक समान प्रयास के बिना हम जो महान काम करने जा रहे हैं, उसके लिए लगातार कामना करने और सपने देखने से ज़्यादा कुछ भी जीवन में के लिए मनोबल गिराने वाला, चरित्र को कमज़ोर करने वाला नहीं है। बिना अनुरूप प्रयास के कामना करने से मन पतित हो जाता है, पहल का नाश हो जाता है। कितने लोग खुद को यह सोचकर धोखा देते हैं कि यदि वे आकांक्षा रखते हैं, यदि वे अपने आदर्शों को पूरा करने की लालसा रखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा तक पहुंचने के लिए बिना किसी अन्य प्रयास के वे वास्तव में अपने सपनों को साकार करेंगे। वे करते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बहुत अधिक आकांक्षा करने जैसी कोई चीज़ होती है जो किसी को चोट पहुंचाने के लिए सपने देखने की आदत बनाती है। हमारे दर्शन संभावित जीवन संरचना की योजनाएं हैं, लेकिन वे केवल योजनाओं में समाप्त हो जाएंगे यदि हम उन्हें वास्तविक बनाने के लिए जोरदार प्रयास के साथ लगातार उनका पालन नहीं करते हैं। जिस प्रकार वास्तुकार की योजनाएं उसके चित्र में समाप्त हो जाती हैं यदि उनका पालन नहीं किया जाता है और बिल्डर द्वारा वास्तविक नहीं बनाया जाता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए। हमारी इच्छा की कल्पना करें, हमारी दृष्टि पर ध्यान लगाओ, इसे हकीकत में लाने का काम करें। इसके लिए जरूरी उपकरण हमारे अंदर है, बाहर नहीं। जन्म या भाग्य की दुर्घटनाएं चाहे जो भी हों, केवल एक ही शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी जीवन सामग्री मन को गढ़ सकते हैं। महान चीज़ें हासिल करने वाले सभी लोग सपने देखने वाले रहे हैं और उन्होंने जो हासिल किया है वह उस जीवंतता, ऊर्जा और दृढ़ता के अनुपात में है जिसके साथ उन्होंने अपने आदर्शों की कल्पना की थी। अपने सपनों का उन पर कायम रहें, उन्हें साकार करने के लिए संघर्ष किया। आजकल व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करने वाले युवक की रोती हुई बुराई आवेदन की कमी है, तैयारी, संपूर्णता। कुछ विशिष्ट करने की क्षमता और इच्छा होना एक बात है, कुछ व्यक्तिगत, लेकिन इसे करना बहुत अलग बात है। आज की महान विफलता सेना में अनुपातित क्षमता की जबरदस्त मात्रा है। जिन पुरुषों के पास यह है, उन्होंने अपना कुछ क्यों नहीं बनाया? उन लोगों में से बहुत से लोग एक रोटी लाइन में भिक्षुओं के बजाय समृद्ध, अपने समुदाय में खड़े होने वाले सफल पुरुष हो सकते हैं। उन्हें अच्छा करने का अवसर मिला, उन्होंने क्यों नहीं किया? समय समय पर खुद से यह पूछना अच्छी बात है कि क्या हम अच्छा बना रहे हैं? क्या हम अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं? हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे? ओलिवर वेंडल होम्स का कहना है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ खड़े हैं। आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? इस देश में आज हजारों लोग हैं जिनकी शानदार महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्होंने उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है, लेकिन जो संदेह के शिकार हैं, जो उन्हें शुरुआत करने से रोकते हैं। वे बस इंतजार कर रहे हैं जब तक यह राक्षस उनके संकल्प के द्वारा
उनके द्वार पर खड़ा रहता है। वे शुरुआत नहीं कर पाते। वे अपने उद्देश्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए उनके पीछे अपने पुलों को जलाने से डरते हैं। अपने करियर की शुरुआत में ही यह मन बना लेना बहुत अच्छी बात है कि आप जीवन में एक विजेता बनने जा रहे हैं, कि आप अपने मानसिक क्षेत्र के राजा बनने जा रहे हैं, ना कि किसी विश्वासघाती शत्रु के दास, कि आप सबसे बुद्धिमान मार्ग चुनेंगे। और रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कि आप अपनी महत्वाकांक्षा के लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए मोड़ लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आगे के रास्ते को कौन या क्या रोक सकता है। संदेह को अपने प्रयासों में बाधा ना बनने दें। इसे अपनी शुरुआत को पंगु ना बनने दें और आपको पिग्मी बना दें, ताकि जब आप में एक प्रत्यक्ष या प्रतीक्षार्थ विशालकाय हो तो आप एक अच्छा बनने की कोशिश ना करें। आत्मविश्वास, आत्म आश्वासन, आत्मविश्वास ये महान मित्र हैं जो देशद्रोही संदेह को मार देंगे। तथ्य यह है कि आपके पास लगभग एक बेकाबू आवेग है, एक महान अवशोषित करने वाली महत्वाकांक्षा है। ऐसा करने के लिए जो आपके निर्णय और आपके बेहतर स्वयं के अनुमोदन से मिलता है, आपको एक नोटिस दिया जाता है कि आप काम कर सकते हैं और इसे एक ही बार में करना चाहिए। जिम्मेदारियां लेने से न डरें। अपना मन बना लें कि आप अपने वैध कैरियर के दौरान अपने आने वाली किसी भी जिम्मेवारी को ग्रहण करेंगे और आप इसे किसी और की तुलना में थोड़ा बेहतर करने से तरीके से निभाएंगे। वर्तमान जिम्मेदारी को यह सोचकर टाल देने से बड़ी गलती दुनिया में कोई नहीं है कि हम इसे बाद में संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। यह इन पदों को स्वीकार कर रहा है क्योंकि वे हमारे पास आते हैं, जो हमें तैयारी देता है, क्योंकि हम कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे इतनी बार ना कर लें कि यह आदत बन जाए। हम कितनी बार लोगों को इस तरह की टिप्पणी करते हुए सुनते हैं, मुझे पता है कि मुझे आज का काम करना चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं करूँगा, या मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए शायद वे विलंब करते हैं या बात को आगे बढ़ने देते हैं। और जो वे जानते हैं कि उन्हें करना चाहिए, उसके ठीक विपरीत करते हैं। जो लोग अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उसे निराश हैं, तो केवल ठान लें कि 1 महीने के लिए वे खुद को उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर करेंगे जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जो वे जानते हैं कि वे उनके लिए अच्छे के लिए होगा। उन्हें सफलता की राह पर एक नई शुरुआत मिलेगी। खुद पर और अपनी संभावनाओं पर पकड़ उनकी पूरी कार्यप्रणाली परिणामी टॉनिक को महसूस करेगी। आपके लिए सबसे अच्छा काम करने के संकल्प पर चाहे कितना भी अप्रिय हो, चाहे कितना भी अपमानजनक हो, चाहे आप संवेदनशीलता या तैयारी की भावना से कितना भी पीड़ित हो, यह आपकी मर्दानगी या नारीत्व के विकास पर निर्भर करता है। खुद के और खुद से महान चीज़ों की मांग करने से क्यों डरते हो? करने और होने की अपनी क्षमता की पुष्टि करें, और जिन शक्तियों के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वे आपकी सहायता के लिए छलांग लगा देगी। खुद पर भरोसा रखें। हर दिल उस लोहे के तार से कांपता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दरवाजे को बंद कर सकता है जो किसी भी बेहद महत्वाकांक्षा की ओर ले जाता है, एक बड़े पूर्ण जीवन के लिए। लेकिन समय पृथ्वी पर कोई बाधा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, केवल आप ही हैं जो मनुष्य से परमेश्वर के वादे को शून्य कर सकते हैं। देख, मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हम सब शक्ति के भंडार हैं, और हम अपने आप से क्या बनाते हैं, जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं, यह बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी छिपी ताकतों, अपनी छिपी प्रतिभाओं और संसाधनों के को किस हद तक आकर्षित करते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास आता है वह हम अपनी मानसिकता में सबसे पहले बनाते हैं। जिस प्रकार इमारत किसी पत्थर या ईंट को रखने से पहले उसके सभी विवरणों में एक वास्तविकता है, इसलिए हम मानसिक रूप से सब कुछ बनाते हैं जो बाद में हमारी उपलब्धि में एक वास्तविकता बन जाता है। हमारे दिल की लालसाएं, हमारी आत्मा की आकांक्षाएं कल्पना की भाप बनकर ही कुछ और हैं। वे भविष्यवाणियां संवेदनवाहक, संदेशवाहक चीज़ों के
अग्रदूत हैं जो वास्तविकता बन सकते हैं। चित्र उस पुरुष या महिला की योजना को पकड़ें जो आप बनना चाहते हैं और जिसे आप बनने के लिए संकल्पित हैं, और एक शानदार भविष्य की अपनी मानसिक योजना पर टिके रहें। अपने निराश क्षणों में हार ना मानें और ना ही किसी बाधा को अपने आदर्शों को धुंधला होने दें। उस आदर्श व्यक्ति की कल्पना करने में लगे रहें जिसके लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं, और हमेशा अपने बारे में सोचें कि आप बनने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। यह मानसिक मनोवृत्ति आपको अपने सपने को उसकी वास्तविकता से मिलाने में मदद करेगी। ऐसे प्रकृति में एक चुंबकीय आकर्षक शक्ति होती है। उद्देश्य एक अटूट लक्ष्य से चिपके रहना। इस प्रकार का मानसिक मनोभाव और प्रयास आपके और आपके द्वारा खोजी जा रही वस्तु के बीच संबंध स्थापित करेगा। समाप्त। यह किताब यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह किताब अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इससे मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।